know you guys are excited. आपने अभी ये जो टीजर देखा, मेक श्योर यू आर एक्टिव ऑन द कमेंट्स. कैसा लगा आपको ये टीजर? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिकॉज वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस एच लेवल मास्टर क्लास. मैं देख पा रहा हूं जैसे कमेंट्स में जल्द से. हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? कहाँ हो? जल्दी आ जाओ सारे. आई एम हियर, आपका हर्ष. और आज हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, मज़ा आने वाला है. कुछ ऐसा सिखाऊंगा जो कभी नहीं सिखाया. एच लेवल स्ट्रेटजी के अंदर भी कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताकर जाऊंगा जो कि बहुत. अब मैं ऐसे आउटफिट के अंदर नहीं आता हूँ वीडियोस के अंदर स्पेशली, लेकिन आज मेरा आने का रीज़न क्या है? हर्षफ्लिक्स समिट के अंदर सब ज्वाइन नहीं कर पाए थे. तो हर्षफ्लिक्स समिट के अंदर लोग नहीं आ पाए थे, तो मैं यहाँ पर वो सेम जोश लाने चाहता हूँ. सेम जोश के साथ आज हम चीज़ें सीखेंगे. इवन मैं वो चीज़ भी सिखाने वाला हूँ जो हर्षफ्लिक्स समिट के अंदर मैंने नहीं सिखाई. ठीक है, वी आर ए स्ट्रेटजी पार्ट 2. एच लेवल स्ट्रेटजी के अंदर एक पॉइंट ऐड करने वाला हूँ जिससे आपकी और ज़्यादा ट्रेड्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, सब कुछ क्लियर करूंगा. एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके सारे एच लेवल स्ट्रेटजी के हिसाब से डाउट क्लियर हो जाने चाहिए. वी आर एस पार्ट 2 का डाउट क्लियर हो जाने चाहिए. ये मेरा मेन सोल मोटिव रहेगा. वी आर एस पार्ट 2 का डाउट क्लियर हो जाने चाहिए. ये मेरा मेन सोल मोटिव रहेगा. ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं माइंडसेट पर. माइंडसेट की बात करते हैं. अब ये सारे ना, अब यहाँ पर चैट्स जो कर रहे हैं वो सब बंद कर दो. अब सारे चैट्स बंद कर दो. अब यहाँ पर फोकस करो. अब मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ. ठीक है, यहाँ पर फोकस करो मेरी बात पर. ओके, सो लाइव हूं मैं यहाँ पर. सिर्फ फोकस करो यहाँ पर. वीडियो पर चैट्स में कोई बात नहीं करेगा. ओके, सो यस, सो माइंडसेट. मैं इसको ऑफ कर देता हूँ. सो माइंडसेट की बात करते हैं. माइंडसेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माइंडसेट के अंदर हमारे को छोड़ो, माइंडसेट को भी छोड़ो. माइंडसेट कुछ नहीं है. माइंडसेट को जब मैं समझाऊंगा तो उसको अलग तरीके से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए. लाइफ के अंदर अगर ग्रोथ करनी है, लाइफ के अंदर सक्सेस करनी है, किसी भी चीज को मास्टरी करनी है, तो इसका प्रोसेस होता है. उसका प्रोसेस क्या होता है? पहला वर्ड होता है प्रोसेस का स्टार्ट का बी फॉर बॉल. ठीक है, बी एंड देन उसके बाद होता है एल, BLPM. किसी भी चीज को मास्टरी करने के लिए BLPM रूल आपको अप्लाई करना होगा लाइफ के अंदर. उसके बाद जो है आप उस चीज के अंदर इतनी मास्टरी कर लोगे जितना कोई सोच भी नहीं सकता. BLPM. बी का मतलब क्या है? बी का मतलब क्या, किसी को पता है क्या? बी का मतलब क्या है? मुझे कमेंट्स करके बताओ. बी का मतलब क्या है? बी का मतलब क्या है? बी का मतलब क्या है? ओके, बिहेवियर, बैलेंस, बेसिक, बोल्ड. आया सही आंसर आया. सही आंसर आया मेरे पास. एक सही आंसर आया. बिगिन, बिलीव, बिहेवियर, बेसिक, बेस्ट, बिगिन, बिलीव, बेसिक, बिगिन, बिलीव, बेसिक, बैलेंस, बलूचिस्तान. ओके, बॉडी, बेसिक, बाय, बेसिक, बिलीव. ओके, अब बंद करते हैं चैट्स. अब यहां पर वापस आ जाओ. तो बी का मतलब होता है बिलीव ऑन योर सेल्फ, बिलीव ऑन दैट जॉब, बिलीव ऑन दैट बिजनेस, बिलीव ऑन दैट फील्ड. बिलीव के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ के अंदर. अगर आपको खुद पर बिलीव है कि आप IAS ऑफिसर बन सकते हो तो ही आप बनोगे. अगर आपको खुद पे बिलीव है आप CA बन सकते हो. अगर आपको खुद पे बिलीव है आप ट्रेडर बन सकते हो. अगर आपको खुद को बिलीव है डॉक्टर बन सकते हो. अगर आपको बिलीव है कि इंजीनियर बन सकते हो तो ही आप वो बन सकते हो. अगर आपको बिलीव नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. और स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे जो बिल्कुल बेकार चीज है, लोगों को यहाँ पर बिलीव ही नहीं है. बिलीव ही नहीं है. क्यों? क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि ये जुआ सट्टा बाजार है. तो सबसे पहले आपको बिलीव करना होगा कि यहाँ से पैसा बनता है. बिलीव करने के लिए एक सिंपल सी लाइन आपको बताता हूँ कि बिलीव के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे. अगर आप एक चीज बताओ, अगर आपको बिलीव ही नहीं है कि आप मार्केट से पैसा बना पाओगे तो आप कितने टाइम तक सर्वाइव करोगे? आप आओगे यहाँ पर सोचोगे जुआ सट्टा खेलना है, 1 करोड़ कमाना दिन का, उसके बाद आप निकल जाओगे. बिलीव नहीं है क्योंकि आपने सुनते हुए आ रहे हो गैम्बलिंग है, सब कुछ है, जुआ है, सट्टा बाजार है. आपने वो सेम चीज अप्लाई करी, उसके बाद आप बिलीव आपका चला गया. इसकी वजह से आप मार्केट से बाहर चले जाते हो. तो ये बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले तो आपको दिमाग के अंदर घुसाना होगा कि मार्केट से पैसा बनता है या नहीं बनता है. पिछले 1 साल मैंने क्या किया है पता है? मैंने आपके अंदर बिलीव को ऐड किया है. जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, एच लेवल ग्रुप हो या प्राइवेट कम्युनिटी ग्रुप हो या फिर मेरी कोई भी कम्युनिटी ग्रुप हो, मैंने आपके अंदर बिलीव क्रिएट करा. बिलीव क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास बिलीव नहीं है ना तो आप मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाओगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे. तो लोग जो बेसिक के पीछे भागते हैं, कोर्स के पीछे भागते हैं, स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं, वो सब जो है वो सेकंड है. सबसे पहले आता है बिलीव कि भाई आपको बिलीव है भी या नहीं. स्ट्रेटजी सीखना, ये सब चीजें सेकेंडरी थिंग है. अगर आपको फोकस ही नहीं, अगर आप बिलीव ही नहीं करते पैसा बनेगा तो पैसा आप बना ही नहीं पाओगे. जितना मर्जी सीख लो, कोई भी कोर्सेज ले लो, पेड ले लो, फ्री ले लो, कुछ ले लो, नहीं बन पाएगा पैसा क्योंकि आप बिलीव नहीं करते हो. पिछले 1 साल से एक लाइन बोल रहा हूं, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे. ये लाइन अपने अंदर उतार लो. पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करेगा मतलब क्या है? हम कोई भी चीज पे ऐसे अंधाधुंध विश्वास नहीं कर लेंगे. हम कोई हमें ट्रेड के लिए बोल रहे हैं तो हम अंधाधुंध विश्वास होकर नहीं जाएंगे. हम बोलेंगे क्या? हमारी तरफ से एक ही लाइन जानी चाहिए, पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे. हम अगर ये करने लग गए, लाइफ के अंदर आपको कोई स्कैम नहीं बना पाएगा. आपके साथ स्कैम नहीं कर पाएगा. आपको स्कैमर कोई पागल नहीं बना पाएगा. क्यों? क्योंकि आपने पहले इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया. तो यानी कि इस्तेमाल करना यानी कि आपने उसके अंदर काम करा, आपने उसके अंदर रिजल्ट्स देखे, आपने उसके
बाद ट्रस्ट किया। ऐसा नहीं कि आपने किसी का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देख लिया, आपने किसी का कोई कोर्स के अंदर टेस्टिमोनियल्स देख लिए, भाई टेस्टिमोनियल्स फेक बन जाते हैं, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट फेक बन जाते हैं, लेकिन अगर कोई आपको काम करवा कर दे रहा है तो वो फेक नहीं हो सकता। अगर आपने उसके साथ पैसा बनाया है तो वो फेक नहीं हो सकता, क्योंकि आपने खुद ने उसको पहले इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद आपने विश्वास किया। उसके बाद ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, आपको एडवाइजरी के लिए लोग बोलते हैं कि कॉल करते हैं, उसके बाद आपको कोर्सेज के लिए बोलते हैं, कोर्सेज ले लो मेरा, किसी और का मतलब मेरा ले लो, सिर्फ किसी और का नहीं लेना गाइस, वो आपको पागल बना रहा है, मेरा ले लो। ये हर जगह चलता है, राइट? मैं क्या बोल रहा हूं, उससे बोलो पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। पहले आपको इस्तेमाल करना है, कोई आपको बोलता है कि किसी का मत खरीदो मेरा खरीदो, पहले उसको बोलना है पहले तू बता कि तेरे अंदर ऐसी क्या खासियत है, पहले मैं तेरे को इस्तेमाल करूंगा फिर विश्वास करूंगा। एक साल से मैंने क्या किया, एस लेवल ग्रुप के अंदर हमने 10,000 से 1 लाख बनाए। 10,000 से 1 लाख कोई छोटी चीज है, 10x पैसा है यार। 3 महीने के अंदर 43 डेज के अंदर हमने 10,000 से 1 लाख बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने MDC चैनल मनी डबल चैलेंज स्टार्ट किया। मनी डबल चैलेंज के अंदर हमने बात की कि हम 1 हफ्ते के अंदर ट्राई करेंगे कि हमारी पैसे जो है वो डबल हो जाए। भगवान की कृपा इतनी रही, उस एक ही हफ्ते के अंदर हमने 3 बार कैपिटल डबल कर ली। 3 बार कैपिटल डबल करना तो छोड़ो, लास्ट ट्रेड के अंदर हमने 15 गुना पैसा कर लिया। और ये सब कुछ लाइव किया, आप सबके साथ मिलकर पैसा बनाया, डिस्कॉर्ड के अंदर स्क्रीनशॉट्स भरे रहते थे, राइट? ये होता है पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। आज तक जो भी नॉलेज दिया आपको बिलीव क्रिएट करवाने में मैंने ध्यान दिया। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि आपको कुछ पढ़ा दिया, आपको पागल बना दिया, नहीं, ये सब बाकी सब करते हैं। मैंने सोचा पहले आपको ट्रेडिंग के अंदर आपको बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि आप पैसा बना सकते हो या नहीं। क्योंकि आपको अगर कोई आकर बोल दे कि यहाँ पर पैसा नहीं बनता, तो आप बोल सकते हो बनता है विद राइट गाइडेंस, राइट स्ट्रेटेजी, राइट अप्रोच टुवर्ड्स मार्केट। तो ये बिलीव पहले मैंने आपके अंदर क्रिएट करवाया। अब सेकंड बी के बाद क्या है हमारा, एल का मतलब क्या है, अब मुझे कमेंट के अंदर बताओ, कमेंट के अंदर बताओ कि एल का मतलब क्या है। एमडीसी ग्रुप के अंदर ऐड हुए या नहीं हो, एच लेवल ग्रुप के अंदर आप ऐड थे, राइट? एच लेवल ग्रुप के अंदर भी ऐड हुए हो, प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर ऐड थे, हर एक ग्रुप के अंदर हमने जमकर पैसा बनाया, साथ में ग्रो किया है। तो मैंने आपके अंदर बिलीव क्रिएट करवाया। लेकिन एल का मतलब बताओ, एल का मतलब है यस मोस्ट ऑफ द एल का मतलब लॉस नहीं है ठीक है, ओके। सो लव भी नहीं है, आपको लव आगे नहीं बढ़ने देगा सिर्फ, ठीक है लव करना है अपने मम्मी पापा से, ठीक है? वो अगर लव करोगे ना तो आपको लाइफ में हमेशा ग्रोथ मिलेगी। अगर आप किसी लड़की पे लव करोगे जिसपे आप पूरी तरह भरोसा भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी शादी होनी है नहीं होनी है, मतलब बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, उस पर फोकस करोगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना? तो आप जो हो थोड़ा सा मम्मी पापा से प्यार करोगे क्योंकि वही है जो आपसे प्यार करते हैं रियल, बाकी सब प्यार जो है वो फेक है, ठीक है? तो आप मम्मी पापा से प्यार करो, सिर्फ उनके लिए काम करो। मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैंने अपनी मम्मी पापा से प्यार किया, मैंने किसी लड़की से प्यार नहीं किया, ठीक है? इसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं भी इन सब चक्करों में पड़ा होता तो आज मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। अब एल का मतलब है लर्निंग, जो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द आंसर है यस, लॉजिक नहीं, लिसनर भी नहीं, लर्निंग, ठीक है? लर्निंग। अब आपने बिलीव कर लिया, किसी चीज पे आपने बिलीव किया, बिलीव करने के बाद आपको लर्निंग करनी है, उसके अंदर लर्निंग करनी है, यानी कि अब आपने बिलीव तो कर लिया। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि डर कैसे निकालने वाला हूँ आपके अंदर। अब डर का समझते हैं, इसी पॉइंट से हम डर का स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है? बिलीव तक आपने समझ लिया, अब डर को निकालते हैं। डर हमारे अंदर कैसे आता है, एक एग्जांपल से बताता हूं। आप स्विमिंग करने गए, लाइव एग्जांपल, किसी भी फील्ड के अंदर ये लॉजिक आप अपनाना, आपके अंदर डर निकल जाएगा, आप बिना डरे वो काम कर पाओगे, आप बिना, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको जिंदगी में कोई टच नहीं कर सकता, मुझे मेरी टीम को कोई टच नहीं कर सकता। अगर कोई टच करने के बारे में सोचेगा या फिर कुछ करेगा, मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि वो सोच नहीं सकता। अगर कोई आगे सोच भी रहा है तो यहाँ पर वो सुन ले, ठीक है? तो ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डर खत्म करना है अपने अंदर। तो ऐसा डर कैसे निकलेगा? ऐसा डर निकलेगा एग्जाम्पल से, ध्यान से सुनना। स्विमिंग पूल के अंदर हो आप, स्विमिंग पूल के अंदर हो आप कूद गए, आपको तैरना नहीं आता, तो आपके अंदर सबसे पहले डर क्या आएगा कि मेरे को तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ये आपके अंदर डर कब आएगा? आपके अंदर डर आएगा क्योंकि आपके पास एल नहीं था, लर्निंग नहीं थी। तो अगर मैं आपका डर निकालना चाहता हूं, मैं आपको पता क्या बोलूंगा, टू कर फॉलो एल प्रोसेस। आप पहले स्विमिंग सीखने जाओ, स्विमिंग सीखने जाओ, उसके बाद उसके अंदर प्रैक्टिस करो, जिससे आपको नेक्स्ट वर्ड पता चल गया, प्रैक्टिस, ठीक है? पहले आपने लर्निंग करी, आपने स्विमिंग सीखी, स्विमिंग सीखने के बाद उसने आपने प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करने के बाद 1 महीने के बाद आपने मास्टरी कर ली उसके अंदर। तो पहले लर्निंग करी, फिर आपने प्रैक्टिस करी, फिर उसके अंदर मास्टरी कर ली। अब अगर मैं आपको पानी में धक्का दूंगा तो क्या आपके अंदर डर आएगा? येस और नो इन कमेंट सेक्शन, टेल मी राइट नाउ। स्ट्रेटजी के पीछे मत भागो, माइंडसेट पे ध्यान दो, माइंडसेट पे ध्यान दो। अभी भी कमेंट कर रहे हो स्ट्रेटजी सिखाओ, स्ट्रेटजी कब सिखाओगे? पहले माइंडसेट सुधार लो, बिलीव कर लो, ये चीजें स्ट्रेटजी से इंपॉर्टेंट है। आज स्ट्रेटजी सीख कर जाओगे, कल वापस एक नई स्ट्रेटजी सीखने चले जाओगे। यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, ये प्रोसेस रोकना चाहता हूँ। 1 मेंटर मंत्र, 1 मेंटर रूल, 1 मेंटर स्ट्रेटजी, दैट्स इट। 1 strategy is the single thing you can achieve if you want to achieve success in stock market, then you have to believe on yourself, believe on your mentor, believe on the strategy, believe on the process, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, माइंडसेट ठीक करो, पहले अपना जो कचरा भरकर आए हो वो सारा निकाल कर आओ। इस क्लास के बाद आपके अंदर जितना कचरा है ना, यहाँ पर निकाल कर बैठो। यहाँ पर जो ये बेकार माइंडसेट मत बैठो कि आज करोड़पति बनना है, स्ट्रेटजी के पीछे नहीं भागना, तो डर नहीं आएगा, ठीक है? नो डर, नो डर। तो नो डर का क्या मतलब, क्यों नहीं आया आपके अंदर डर? अब मैं आपको पानी में धक्का मार रहा था पहले, तो आपके अंदर डर था, अब मैं आपको धक्का मारा तो डर निकल गया। क्यों निकला? अगर मान लो मैं आपको बिना पढ़े सीधा बिठा दूं आईएएस के एग्जाम के अंदर, आपको डर आएगा या नहीं फेल हो जाऊंगा?
अगर मैं आपको बिना सिखाए मैं आपको हाथ में चाकू और कैंची पकड़ा दूं, बोलूं ऑपरेशन कर, तो डर आएगा या नहीं कि बंदा ना मर जाए, मुझ पे केस हो जाएगा? डर आएगा या नहीं आएगा? यस और नो इन कमेंट सेक्शन, टेल मी जल्दी फास्ट, ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें। और हम 1:30 बजे तक मैं स्ट्रेटजी भी सिखा दूंगा। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, बहुत छोटी सी है, ठीक है, उसके अंदर टाइम नहीं वेस्ट होगा ज्यादा। आप सिर्फ इस पे फोकस करो, इसमें टाइम लगाओ, सीखने में, समझने में। आप अपने आप को समझो पहले, आप ट्रेडिंग के बारे में मत समझो, खुद को समझो। मार्केट के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद हो, आपके इमोशंस आपके दुश्मन है। मैं वो दुश्मन को आपसे दूर करना चाहता हूं, आपको उसका दोस्त बनाना चाहता हूं। अपने खुद को पहले दोस्त बनाओ, उसके बाद मार्केट आपको दोस्त बनाएगी, ठीक है। तो डर आएगा, यस डर आएगा। कैंची पकड़ा दी हाथ में और चाकू पकड़ा दिया, बोलूंगा डॉक्टर बन जाओ, चीर फाड़ कर दो, बंदे को जिंदा करना है। तो डर आएगा, क्यों? क्योंकि मुझे आता नहीं है। लेकिन वही अगर मैं आपको 1 साल 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग करवाने के बाद आपको हाथ में छुरी और कैंची दूं, तो मैं आपको बोलूं कि भाई ऑपरेशन कर, और आपके हाथ में जो छुरी और कैंची है वो आपके फैमिली मेंबर के लिए, यानी कि आपके फैमिली मेंबर का आपको ऑपरेशन करना है, तो आप आराम से कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपर्टीज है, आपको अब आपको लर्निंग आती है, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर चुके हो, अब उसके अंदर आपकी मास्टरी आ चुकी है। अब मास्टरी के बाद आप कुछ चीज करो तो उसके अंदर आपको डर नहीं आता है, राइट? कमेंट करके बताओ कि आप उसके बाद डर निकलेगा या नहीं। बिलीव, लर्निंग, उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद मास्टरी, DLPM, डर निकलेगा या नहीं? यस और नो, यस और नो, यस और नो इन कमेंट सेक्शन जल्दी। फिर उसके बाद हम स्ट्रेटजी पे बढ़ेंगे। महीने का अगर दिन का 1000 रुपए निकाल रहे हो और महीने के अंदर आप 20,000 रुपए भी कमा रहे हो, तो आप अगले महीने जो है वो 2,000 कर दो, तो अगले महीने कितनी हो जाएगी? 40,000। उसके बाद आप 5,000 कर दो, फिर उसके अगले महीने कितनी हो जाएगी? 1,00,000 रुपए महीने का कमाओगे आप तीसरे महीने में। उसके बाद 5,000 को 10,000 कर दो, फिर कितनी हो जाएगी? 2,00,000। सोचो, इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इतनी तेज ग्रोथ आपको और किसी फील्ड में मिल सकती है क्या? बस आप पता क्या गलती करते हो, आप पहले महीने के अंदर ही सर्वाइव नहीं कर पाते, आप पहले महीने के अंदर कैपिटल वेपॉर ट्रेड चले जाते हो। आपको पहले महीने के अंदर करोड़पति बनना है, तो अंदर से लालच निकालो। आप पहले एक पेपर लिखो, पेपर लो और पेपर पे लिखो, लिखना क्या है कि मेरे को कितनी मेरी सैलरी है, सैलरी के बाद मैं कितना बचाता हूं, फिर उसको अपनी 20 से मल्टीप्लाई करो, फिर आपका टोटल आ जाएगा क्या? सेविंग, पूरी लाइफ टाइम की सेविंग आ जाएगी। फिर आप उस नंबर को देखो, उस नंबर को देखो, वो आपको कभी लालच नहीं आने देगा लाइफ में। मैं देखता हूं ना, 5,000 रुपए सैलरी थी मेरी, मैं सोचता हूं कि अगर मैं 2.5 लाख रुपए निकाल रहा हूं ना दिन का, तो मेरे को कभी लालच नहीं आता है। मेरे को अगर 50,000 मिलता है ना, 20,000 मिलता है, तो मेरे को लालच नहीं आता है। मैं बोलूं कोई नहीं यार, 20,000 मिल गया, बंदे की किसी की सैलरी होती है महीने की, मेरे को दिन में अगर मिल गई तो बहुत इनफ है, राइट? आपका ऐसा माइंडसेट नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि 20,000 से 80,000 कर दिया, एक बार तुक्का चल गया तो हर बार चलेगा। मेरे को 80,000 को, अब 20,000 से 80,000 मतलब मैंने 4 गुना पैसा कर लिया, अब मेरे को हर रोज 4 गुना पैसा करना है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी तुक्का चलता है, ये तुक्का रोज नहीं चलता है। तो ग्रीड एंड फियर, इसको निकाल दिया। अब हम बढ़ते हैं। आपको समझ आया ग्रीड एंड फियर इसके बाद निकल जाएगा या नहीं? मुझे कमेंट्स करके बताओ, यस और नो। अब थोड़ा समझ आया? यस और नो, समझ आया या नहीं? ठीक है, अब हम स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ेंगे। आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी सीखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं? अब मैं ये तीनों जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, वो कैसे करनी है इंप्लीमेंट, अब मैं आपको वो स्ट्रेटजी के माध्यम से बताऊंगा कि ये जो मैंने तीनों चीजें बताई है, बिलीव मैंने आपको करवा दिया, 1 साल दिखा दिया कि पैसा बनता है, तो आपको बिलीव हो गया। तो आपको प्रैक्टिस, लर्निंग करनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है, देन मास्टरी करनी है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता कर जाऊंगा, स्ट्रेटजी सिखा कर जाऊंगा। इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद लर्निंग करनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है। लर्निंग आज करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है, उसके बाद एक्सपर्टीज भी आपको करनी है, मास्टरी आपको, मास्टर आपको बनना है। आर यू एक्साइटेड? यस करो, एक्साइटेड, यस 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 इन कमेंट सेक्शन। एंड देन जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बढ़ते हैं स्क्रीन पर। भी फील्ड के अंदर सिर्फ आपको एक इंसान पैसा बनाकर दे सकता है, सिर्फ एक इंसान, वो आप खुद हो। आप खुद के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, आप खुद के ऊपर फोकस करो। बोलते हैं कि लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा अगर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कुछ है, वो खुद पर इन्वेस्ट करना होता है। आपको खुद के अलावा, आप खुद सोचो ना, आप किसी की एडवाइजरी लेते हो, वो एक टाइम तक आपको ट्रेड्स दे सकता है, लेकिन वो खुद के ऊपर काम कर रहा है, वो खुद भी ट्रेडिंग करता है, उसके पास भी टाइम नहीं होता। वो अगर आपको कोई कुछ भी बता रहा है, तो आप कब तक कर पाओगे उसके फॉलो? या फिर अगर मान लो कोई आपको लॉस करवा देगा, आप अकाउंट हैंडलिंग सर्विस के अंदर स्कैम में फंस जाते हो कि हमारा अकाउंट हैंडल कर लो, या क्यों कर ले कोई? अगर कोई बंदा कमा रहा है, वो आपका अकाउंट हैंडल क्यों करेगा? फिर आप स्कैम्स में फंस जाते हो, क्योंकि लालच है आपके अंदर। तो आपको समझना है कि कोई अगर पैसा बना रहा है ना, तो आपके पैसे वो क्यों बना कर देगा? वो खुद के बढ़ा लेगा, राइट? तो अकाउंट हैंडलिंग सर्विसेज के अंदर क्या होता है, आप यही लालच में फंसते हो। तो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, खुद सीखो। आत्मनिर्भर ट्रेडर बनने का यही रीजन है। इतने स्कैमर्स हो रहे हैं ना, स्कैम्स हो रहे हैं, वो स्कैमर्स की मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, उनकी दुकानें बंद हो जाती है सबकी, इसलिए वो इतने परेशान है सारे, ठीक है? तो आप ध्यान से यहाँ पर स्ट्रेटजी सीखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम।
तो इसके अंदर स्ट्रेटजी के अंदर ना दो पार्ट है, दो बेसिक्स है, दो बेसिक्स को समझना, ठीक है। तो पहला है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक के अंदर क्या है, इसके अंदर मैं 3 कैंडलस्टिक आपको सिखाऊंगा, उसके अलावा आपको किसी कैंडलस्टिक के बारे में नहीं सोचना है। उसके अलावा मैं आपको एंट्री रूल एक मैंने ऐड ऑन किया है जो मैंने अभी तक नहीं बताया कहीं पर भी। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो ऐड ऑन करा है इस लेवल स्ट्रेटजी के अंदर वो बताता हूँ, एक एंट्री रूल करा है। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल्स जो है वो दिखाऊंगा, तो उससे एंट्री रूल भी आपको क्लियर होगा। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें, अब बढ़ते आगे, ठीक है। कैंडलस्टिक के अंदर क्या है, H1 कैंडल। H1 कैंडल के अंदर क्या है, H1 कैंडल क्या होती है, जिसके अंदर जो ये हमारी जो कैंडल है ये हमारी बॉटम पे बनती है और टॉप पे बनती है। इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है उसको समझते हैं अब ध्यान से। एक ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल है, ओके तो एक ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल है, ये टॉप पर बनती है हमारी। ये कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप पे क्यों बनती है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो अगली कैंडल होती है वो प्रीवियस वाली को पूरी खा जाती है। नेक्स्ट कैंडल जो होती है वो प्रीवियस वाली को पूरी खा जाती है, और जो खा जाती है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। खा जाती है मतलब कि अगर रेड खा रही है मतलब कि सेलर स्ट्रांग है, पूरी कैंडल को खा गई, यानी कि पूरे बायर्स को, जितने बायर्स थे उन सबको खा गया, यानी कि सेलर स्ट्रांग है। और टॉप पर अगर हमारी ये कैंडलस्टिक बन जाए इसका मतलब यहाँ पर सेलर स्ट्रांग है। अब यहाँ पर ये H1 कैंडलस्टिक का ये मतलब था, और ये पूरी ऐसे बनती है कैंडल, आप ध्यान से समझ लो। फिर उसके बाद दूसरी H2 कैंडल। अब H2 कैंडल के अंदर दो पार्ट हो सकते हैं। पहला कि अगर हमारा ऐसा हो सकता है कि ये वैसे डबल ही है, ये इसको रिजेक्ट करो, ये दोनों को हटाओ, सिर्फ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है ये। तीसरा मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा दिया कि मार्केट नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है, बहुत टाइम से नीचे आ रही है। और मार्केट में क्या होता है, एकदम से जो मार्केट है इस कैंडल के लो के नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज हो जाती है, यानी कि इस कैंडल के जो लास्ट हमारी रेड कैंडल है जो नीचे बनी थी उस कैंडल, और यहाँ पर ये कहाँ देखना है वो ध्यान से समझना, अभी पूरा समझाऊंगा, सिर्फ अभी सिर्फ कैंडलस्टिक का लॉजिक समझना। ये H2 H4 कैंडल मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, इसलिए डिटेल के अंदर नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो H2 कैंडल हमारी बनी जिसके अंदर यहाँ पर हमारी जो इस कैंडल की, रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग किया तो अंदर हमारी ओपन होगी और एक गैप के साथ, देखो यहाँ पर हमारी रेड कैंडल क्लोज हुई, क्लोज के बाद हमारी एक गैप के साथ ओपन हुई, यानी कि बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि वो मार्केट को खोलकर ऊपर ले गए सीधा। खुलते ही मार्केट ऊपर चली गई, तो मार्केट ऊपर चली गई इसका मतलब बायर स्ट्रांग है, और ऊपर क्लोज भी हुई, इस कैंडल के ऊपर क्लोज भी हुई, यानी कि सही में बायर स्ट्रांग है हमारी। एक तो होगी H2 कैंडल ये, और इसको भी H2 कैंडल कहते हैं, जिसके अंदर हमारा जो लास्ट कैंडल की क्लोजिंग और हमारी ग्रीन कैंडल की ओपनिंग ये सेम है, लेकिन हमारी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमारी ऊपर होनी चाहिए। इससे भी क्या पता चलता है कि एक तो प्रीवियस वाली कैंडल को पूरी खा गई, और दूसरा स्ट्रांग क्लोजिंग करी है, एक स्ट्रांग कैंडल ने क्लोजिंग करी है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग है। और ये कैसा, ये कैंडलस्टिक कहाँ मिलेगा आपको, ग्रीन वाली कैंडल, अगर लास्ट कैंडल ग्रीन है तो यानी कि वो नीचे मिलेगी, और अगर प्रीवियस लास्ट कैंडल रेड है इसका मतलब वो ऊपर मिलेगी, ठीक है। ऊपर सेलर स्ट्रांग होगी तभी तो वो मार्केट को नीचे लेकर जाएंगे, और अगर ग्रीन कैंडल मतलब अगर नीचे बायर स्ट्रांग होगी तभी तो वो मार्केट को खींचकर ऊपर लेकर जाएंगे। उसके बाद हमारी H4 कैंडल। H4 कैंडल के अंदर क्या होता है, ये अब ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसके अंदर एक बड़ी कैंडल बनती है, फिर एक बीच में डोजी टाइप स्ट्रक्चर बनता है, तो डोजी टाइप स्ट्रक्चर बनता है। देन उसके बाद जो है एक हमारी ग्रीन कैंडल बनती है, जो कि प्रीवियस वाली डोजी वाली कैंडल को जो है वो पूरा डाइजेस्ट कर जाती है, और उसके बाद एक अच्छी क्लोजिंग देती है। तो ये था हमारा कैंडलस्टिक का बेसिक, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तो ये है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है मैंने अभी तक ऑनलाइन कहीं पर नहीं सिखाया कि वॉल्यूम को कैसे यूज करना है हमारे H लेवल स्ट्रेटजीज के अंदर, तो ये ध्यान से समझना, ठीक है। वॉल्यूम के अंदर क्या होगा कि हमें देखना है कि जिस भी कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर हमारी एंट्री हो रही है, उस कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस कुछ कैंडल से ज्यादा होनी चाहिए। लेट्स से अगर हमारी इस कैंडल के अंदर एंट्री हो रही है, इस ग्रीन कैंडल के अंदर एंट्री हो रही है, तो हमारी ग्रीन कैंडल की जो वॉल्यूम है वो देखो प्रीवियस सारी कैंडल्स के साथ हमारी एटलीस्ट 2 3 4 कैंडल्स जो है उससे हमारी वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम है या नहीं, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है और स्ट्रॉन्ग इसके अंदर वॉल्यूम भी है, इसका मतलब यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? येस और नो, टाइप येस और नो इन कमेंट्स। वॉल्यूम डाउट है? ठीक है, यस, मोस्टली का यस आया है, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि डाउट क्लियर हो जाए। जिस भी हमारी एक तो अभी मैं स्ट्रेटजी पे नहीं आया हूँ, ये सिर्फ मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, कैंडलस्टिक और वॉल्यूम। जब स्ट्रेटजी पे आऊँगा तो एंट्री रूल में आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जिस भी कैंडल के अंदर हमारी एंट्री होगी उसकी कैंडल की जो वॉल्यूम है वो हमारी प्रीवियस 3-4 कैंडल की वॉल्यूम से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो ग्रीन कैंडल है तो यानी कि ग्रीन वॉल्यूम जो है वो हमारी ज्यादा होनी चाहिए लास्ट 3-4 कैंडल से। और अगर हमारी रेड है, यानी कि अगर मान लो यहाँ पे इस रेड की जगह ग्रीन की जगह रेड बनी है, ठीक है, तो हमारी रेड वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस वाली से 2-3 से ज्यादा होनी चाहिए,
ठीक है। तो एक अच्छी वॉल्यूम होनी चाहिए, यानी कि वॉल्यूम का मतलब ये होता है, देखो मार्केट के अंदर ना प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लोग मैनिपुलेट करते हैं प्राइस को, आपको घुसवा दिया, प्राइस को ऊपर ले गए, ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन हो सकती है प्राइस के अंदर, लेकिन वॉल्यूम के अंदर मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। वॉल्यूम के अंदर मैनिपुलेशन क्यों नहीं कर सकते? अगर मान लो किसी ने 10,000 क्वांटिटी बाय करी है तो वॉल्यूम तो आएगी ना। अब मान लो अगर आप इसको ये देखते हो, रेड वॉल्यूम है, ग्रीन वॉल्यूम है, इसके अंदर भी बहुत मैनिपुलेशन हो सकती है कि भाई मान लो रेड वॉल्यूम है, तो रेड वॉल्यूम के अंदर जो मैक्सिमम, देखो रेड वॉल्यूम मींस कि अगर 10,000 लोगों ने सेल किया है तो 10,000 लोगों ने बाय भी तो किया है, राइट। तो इसमें भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, इसको बस समझना है। हैवी मैनिपुलेशन प्राइस के अंदर होती है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो बहुत क्लियरिटी दिखाती है मार्केट के अंदर कि यहाँ पर हमें वॉल्यूम से हमें दिखता है स्ट्रांगनेस ऑफ द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो है हमारा स्ट्रांग है या नहीं, हमें सिर्फ वॉल्यूम से ये देखना है, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें सिर्फ वॉल्यूम से ये देखना है कि स्ट्रांग स्ट्रेंथ है या नहीं, उसके अंदर ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग है या नहीं। मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर दिखाया भी था, बताया भी था, रील भी देखी थी आपने, शॉर्ट्स भी देखी थी, जिसके अंदर मैंने दिखाया था जिस दिन मार्केट में वॉल्यूम नहीं होती है मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहती है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर कोई बाय सेल में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और विथाउट वॉल्यूम के, विथाउट बिग मूवमेंट के मार्केट के अंदर एक ट्रेंडिंग मूव नहीं आता है। इसकी वजह से मैं हमेशा वॉल्यूम पे फोकस करता हूँ कि वॉल्यूम आपको स्ट्रेंथ बताएगी, वॉल्यूम पे फोकस करो। आपको सिर्फ कैंडलस्टिक देखकर एंट्री नहीं करनी है, आपको वॉल्यूम भी उसमें ऐड करनी है। आपको समझ आया? जल्दी से बताओ येस और नो। निफ्टी के अंदर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? निफ्टी के अंदर इंडिकेटर सेक्शन में जाकर वॉल्यूम टाइप करोगे तो मिल जाता है। मेरा कोई प्रीमियम मैंने आप बोलते हो कि प्रीमियम लिया हुआ है सर इसलिए वॉल्यूम दिख रही है, यार मैंने तो नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू लिया हुआ है, उसके अंदर दिखती है। सेंसेक्स के अंदर वॉल्यूम नहीं दिखती है, बैंक निफ्टी के अंदर वॉल्यूम दिखती है, ठीक है। आपको आप दूसरा डिवाइस यूज कर देखो, हो सकता है आपके डिवाइस के अंदर इशू हो या फिर कुछ और हो, वॉल्यूम दिखती है निफ्टी के अंदर। तो येस टाइप येस अगर आपको सब कुछ क्लियर आ गया, ताकि हम नेक्स्ट पे बढ़े। अभी टाइम फ्रेम वगैरह वो सब स्ट्रेटजी का पार्ट है, अभी सिर्फ बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ ताकि किसी को डाउट ना रहे। बॉलिंजर बैंड वाली की VRS स्ट्रेटजी पार्ट 2 जो है वो हमारे आगे आएगा, अभी सिर्फ इस पे देखो। वॉल्यूम नहीं आ रहा क्या? वॉल्यूम आ रहा है? ठीक है, वॉल्यूम तो आ रहा है यार, मैक्सिमम लोगों का आ रहा है। आपका हो सकता है आपके डिवाइस के अंदर ईयरफोन लगा लो, हेडफोन लगा लो और वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा दो, ये एक उपाय है जो आप कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को आ रही है वॉल्यूम। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, आपका ये क्लियर हो गया डाउट, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, अब आते हैं एंट्री पर, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको सिखाया, कैंडलस्टिक कहाँ बनेगी, ठीक है। अब जैसे प्रीवियस जाते एक बार, तो इसके अंदर एंट्री रूल पे जाने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये कैंडलस्टिक टॉप पे बनेगी, ये मैंने बताया था। ये कैंडलस्टिक बॉटम पे बनेगी, ये मैंने आपको बताया था। ये कैंडलस्टिक हमारी टॉप पर बॉटम पे बनेगी, मैंने ये बताया था। तो ये बनेगी कहाँ पर, ये हमें देखना कहाँ पर है। इसके अंदर हमें ऐड करना है एच लेवल्स, यानी कि हम एच लेवल के बिना ट्रेड नहीं करेंगे। एच लेवल एक वो शील्ड है। अब एच लेवल मैं क्यों निकालता हूँ उसका लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। मार्केट के अंदर ना, मैं जब आया था स्टार्टिंग के अंदर, जब मैंने देखना स्टार्ट किया, लेवल्स निकालते हैं लोग, बहुत सारे लेवल्स निकालते हैं, तो उसके अंदर दिक्कत क्या आई मुझे कि लोग क्या बोलते हैं कि गाइस लेट्स से मार्केट जो है 25,000 जा सकती है, उसके बाद मार्केट ने 25,000 तोड़ दिया तो मार्केट 26,000 जा सकती है, मार्केट 25,000 से यूटर्न कर सकती है, मार्केट 24,000 से यूटर्न कर सकती है, मार्केट 24,000 से नीचे गई तो टूट सकती है। ये गया, ये सब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बड़े हजार पॉइंट के वो जो वो दे रहे हैं, एक विंडो खोल कर दे दिया 1000 पॉइंट की, तो मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ उसके अंदर मैं रिस्क मैनेजमेंट कैसे करूँगा। मतलब अगर मान लो मैं ट्रेड ले रहा हूँ किसी ब्रेकआउट पे, मान लो 25,000 के टूटने में मैंने ट्रेड लिया, मैं उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट कैसे करूँगा। मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि 1000 पॉइंट के टारगेट पे अगर मैं मान लो 50-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी रखता हूँ, उसके अंदर मेरा रिस्क कैसे मैनेज होगा, वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा, और प्रोसेस के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट। आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, टारगेट बड़ा होना चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा नहीं है, टारगेट अगर बड़ा है, स्टॉप लॉस भी बड़ा है, तो भी आप कैपिटल जीरो कर जाओगे। आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, टारगेट बड़ा होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर, स्ट्रैटेजी को चेंज करो। आपका स्टॉप लॉस शुड बी स्मॉल, टारगेट शुड बी हाई, बिग, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में। 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, या फिर 1:5 का भी मिलता है। 1:5 मीन्स 10 ट्रेड मारो, 10 ट्रेड के अंदर से हमारा अगर मान लो आपकी, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपकी एक्यूरेसी है 30%,
ज़्यादा नहीं बात करते, 30% एक्यूरेसी के अंदर भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। 30% कैसी, 10 में से 3 ट्रेड चले गए, 7 नहीं चले गए, 7 नहीं चले यानी कि 7 रुपये गए, 3 चले यानी कि हर ट्रेड में 5 रुपये मिलेगा, यानी कि 15 रुपये आ गए, 15 में से 7 गए यानी कि आपने फिर भी 8 रुपये कमा लिए। तो ये होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ कैलकुलेशंस। प्रोबेबिलिटी और कैलकुलेशन से हमारा प्रॉफिट निकलता है। हम ये नहीं सोच सकते कि हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा। अगर हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होने वाला, लॉस भी हो सकता है, राइट। तो अगर लॉस भी होने वाला है तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। तो अगर हमें लॉस देना है, मार्केट के अंदर प्रॉफिट कितना दोगे या फिर लोगे, हमारे पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन एक चीज़ हमारे हाथ में है, वो है लॉस। अगर मैं चाहता हूँ कि आज मैं मार्केट को 5,000 रुपये दूंगा या फिर 10,000 रुपये दूंगा, किसी की मजाल है पूरी मार्केट के अंदर, कोई बड़ा सा बड़ा मैनिपुलेटर आ जाए, कोई बड़ा से बड़ा ऑपरेटर आ जाए, 10,000 रुपये से ज़्यादा ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे हाथ में है ना। तो ये हमें, जो हमारे हाथ में है, हम सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं कभी भी फोकस नहीं करता कि मेरे को 100 पॉइंट को बढ़ाना है प्रॉफिट को, नहीं। मैं फोकस करता हूँ मेरा 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस को मैं 20 पे कैसे लाऊं, मैं उस पर फोकस करता हूँ। स्टॉप लॉस छोटा हो गया ना, प्रॉफिट अपने आप बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रेटजी समझते हैं। तो ये वॉल्यूम, ये कैंडलस्टिक हमारे एच लेवल पे बननी चाहिए। अब सबसे पहले चलते हैं हमारे एच लेवल्स पर, यानी कि एंट्री रूल। एंट्री रूल के अंदर क्या है, टाइम फ्रेम, आपका जो डाउट आ रहा था, टाइम फ्रेम हमारा क्लियर हो गया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। हम 5 मिनट के अंदर, मैंने देखा है कि 5 मिनट के अंदर काफ़ी अच्छा काम करता है हमारा स्ट्रेटजी और हमारे लेवल्स। ठीक है, उसके बाद हमारी कैंडल स्टिक की साइज, यानी कि जो एंट्री कैंडल होनी चाहिए उसकी साइज होनी चाहिए वो 30 होनी चाहिए। 30 यानी कि अगर 30 पॉइंट की कैंडल है, वो क्यों रखा है, छोटा स्टॉप लॉस है। 30 पॉइंट, अगर निफ्टी पे 30 पॉइंट दिख रहा है, यानी कि प्रीमियम के चार्ट में 10-15 पॉइंट चला भी गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी जो मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखा है वो बहुत अच्छा है हमारी स्ट्रेटजी का, इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है। तो एक अगर हमारा जो पॉइंट स्टॉप लॉस है वो अगर 30 पॉइंट 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है प्रीमियम के अंदर, तो चला भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा इसके अंदर क्या है, 45 टू 55 इन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, 45 टू 55 पॉइंट्स की हम कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अब निफ्टी के अंदर एक और है, जैसे 30 मैंने लिखा है, तो 39 टू 43 पॉइंट्स इन डिपेंड्स ऑन द एज। यानी कि मैंने आपको दिखाया था कि लास्ट वीडियो में टॉप 1% ट्रेडर जो कैसे बने, तो उसके अंदर मैंने आपको एज बताया था। मार्केट के अंदर एज ढूंढना है, आपके अंदर एज क्या है। ठीक है, अगर आपके पास एज है ना, एज को कहते हैं हम कॉन्फ्लुएंस फैक्टर। यानी कि मान लो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी सिखाई, उसके अंदर आपने 2-3 पॉइंट और ऐड कर दिए। लेट्स से मैंने आपको बॉलिंजर बैंड सिखाया, तो उसके अंदर आपने आरएसआई ऐड कर दिया, उसके अंदर आपने एमएससीडी ऐड कर दिया, तो आपने एक एज ऐड कर दिया उसके अंदर। और एज अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर मार्केट के अंदर आरएसआई भी बोल रहा है, बॉलिंजर बैंड भी बोल रहा है, या फिर कोई और स्ट्रेटजी और कोई भी इंडिकेटर, कोई भी सेटअप, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बोल रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, सारे मिलकर बोल रहे हैं, तो मैं फिर एक रिस्क लेने के बारे में सोच सकता हूँ। ये रिस्क है, 39 टू 43 पॉइंट्स एक रिस्क है। ये आप स्टार्टिंग में मत लेना। सबसे पहले स्टार्टिंग में बोलूंगा कि जब आप बिगिनर फेज में हो तो 30 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस आपको नहीं लेना। ठीक है, 30 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं लेना इन निफ्टी, और इवन बैंक निफ्टी के अंदर भी 40-45 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं लेना इन स्टार्टिंग। थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओगे, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, लर्निंग के बाद, आज लर्निंग के बाद प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उसके बाद मास्टरी हो जाएगी, देन आप थोड़ा सा रिस्क को अपना फिर बढ़ा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर रिस्क बड़ा हो रहा है तो रिवॉर्ड भी बड़ा होता है। अभी एग्जाम्पल्स पे आएंगे तो समझ आएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ आया या नहीं, यहां तक समझ आ गया, येस और नो। फिर मैं स्टॉप लॉस पे बढ़ता हूं, येस और नो, मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से, येस और नो। स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं। अभी जब मैं इसका आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा। जितना आपको लग रहा है ना बहुत सब कुछ लिखा है, ये कुछ नहीं लिखा, ये सिर्फ दिख रहा है आपको, बड़ा बड़ा टेक्स्ट का है, साइज है, ठीक है, इसलिए बड़ा लग रहा है, नहीं तो बहुत कुछ नहीं है ये। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल्स में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे। यस आ गया, यानी कि आपको समझ आ गया। अब मैंने एंट्री तो बता दी, अब मैंने एंट्री बता दी। लेट्स से हमारी ये हमारी कैंडल है, ये हमारी कैंडल है, उसके बाद हमारी यहाँ पर एंट्री हो गई, हमारी यहाँ पर एंट्री हो गई, इस कैंडल के नीचे हमारी एंट्री हो चुकी है। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? ठीक है, हमारा इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा या फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगेगा? वेरी सिंपल, कुछ दिमाग नहीं लगाना। जिस कैंडल के नीचे हमारी एंट्री हुई है उसी कैंडल के हाई का हमारा स्टॉप लॉस होएगा। हाई पर हमारा स्टॉप लॉस होगा किसका? अगर हम सेल कर रहे हैं। यार वाटर लाना, वाटर, थोड़ी प्यास लगी, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
ओके, सो वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कैंडल जो है जिसके अंदर हमारी एंट्री होनी चाहिए, ये हमारी 30 पॉइंट की कैंडल होनी चाहिए बिगनर फेज में, 30 पॉइंट की, ठीक है। ये हमारी कैंडल होनी चाहिए 30 पॉइंट्स की, और इसका लो कटते ही हमारे को एंट्री लेनी है। इसका लो कटने से पहले एंट्री नहीं लेनी, इसका लो कटने के बाद जैसे ही लो कटेगा, हमारी एंट्री वाली कैंडल का लो कटेगा जिसने प्रीवियस कैंडल को हाइड करा है, यानी कि वो H1 हो सकती है, H2 हो सकती है, H4 हो सकती है, जिसने भी हाइड करा है उसका एंट्री यहाँ से कटते ही हमारी एंट्री होगी। 30 पॉइंट की हमारी कैंडल होनी चाहिए, और उसी का हाई हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर हमारा ये है तो हमारा यहां तक आपको क्लियर हो गया, पूरा हमारा एंट्री एग्जिट आपको आ चुकी है, स्टॉप लॉस आ चुका है, एग्जिट नहीं आई अभी। एग्जिट का एक्स्ट्रा रूल बताऊंगा जिससे आपको और ज्यादा आपका जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, एक्यूरेसी बढ़े। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए एक पॉइंट बताऊंगा एग्जिट का, ठीक है, उसको सुनना ध्यान से। तो हमारा ये हो गया कि हमारे को हाई पे स्टॉप लॉस है, 30 पॉइंट की हमारी कैंडल होनी चाहिए, इसके हाई ये लो कटते ही हमारे को एंट्री लेनी है, ठीक है। ये हमारा हो गया, एंट्री आ गई आपको स्टॉप लॉस आ गया। अब स्टॉप लॉस के अंदर भी क्या पॉइंट है एक, कि अगर प्रीवियस कैंडल जो है वो 15 पॉइंट से कम है, यानी कि जो ये एंट्री कैंडल है, ठीक है, यानी कि सॉरी, हाँ ठीक है, ये जो एंट्री कैंडल है ये 30 पॉइंट की मैंने बोली है। तो अगर 30 पॉइंट की कैंडल है और ये 30 पॉइंट से यानी कि 15 पॉइंट से भी नीचे की कैंडल है, छोटी सी कैंडल है, तो हम क्या करेंगे कि इससे जो प्रीवियस वाली कैंडल है ना उसका हाई मार्क कर लेंगे, स्टॉप लॉस। ये मैंने एडिशनल पॉइंट ऐड करा है, ये भी मैंने अभी तक कहीं शेयर नहीं किया था, ठीक है। इससे आपकी और ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी, यानी कि अगर ये कैंडल जो है वो बहुत छोटी सी है, 30 पॉइंट के अंदर है, और यानी कि 15 पॉइंट से अंदर है, सॉरी, ये जो कैंडल 30 पॉइंट की बोल रहा हूँ ये 15 पॉइंट से छोटी कैंडल है, तो हमें क्या करना है, प्रीवियस कैंडल का जो हाई या फिर लो है वो हमारे को स्टॉप लॉस लगा लेना है। लेकिन हमें ये मेक श्योर करना है कि ये दोनों का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए ना वो 30 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे मान लो कि ये 15 पॉइंट की कैंडल हो गई और ये हमारी 10 पॉइंट की ऊपर, इसके ऊपर 10 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अगर 10 पॉइंट और 15 पॉइंट कितना हो गया, 25, ठीक है। तो स्टिल हमारा 30 पॉइंट से नीचे है। हमारे को मेन फोकस करना है अपना स्टॉप लॉस छोटा करने में, स्टॉप लॉस छोटा टारगेट बड़ा, स्टॉप लॉस छोटा टारगेट बड़ा, स्टॉप लॉस छोटा टारगेट बड़ा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, तभी मार्केट से पैसा बनेगा। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा कॉन्फिडेंस यार, कैसे नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। अगर 30 पॉइंट से छोटा स्टॉप लॉस है आपका और उसके अंदर अगर 1:5 1:10 का रेशियो अगर आपने अचीव कर लिया, यानी कि अगर आपने एक ट्रेड में लॉस भी कर दिया तो 10 ट्रेड का, एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट आएगा ना, 10 ट्रेड का लॉस ले जाएगा। इस माइंडसेट से चलोगे ना, कभी जिंदगी में ना तो डर लगेगा, ना ही लालच आएगा, ना ही कॉन्फिडेंस का इश्यू आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस पर। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एंड एच लेवल्स। यानी कि मैंने आपको ऑलरेडी वो पहला पॉइंट जो बेसिक्स क्लियर करा था कि जब भी हमारी एंट्री होगी ना, लेट्स से हमारी ये कैंडल पर हमारी एंट्री हो रही है, तो इस कैंडल का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये कैंडल भी हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये, और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, ये हमारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए वो एच लेवल पे होना चाहिए। यानी कि इन दोनों में से एक कैंडल, जो हमारी एंट्री कैंडल होने वाली है, उसके अंदर से एक कैंडल हमारी एच लेवल को टच करनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारा एच लेवल है और मार्केट के अंदर एक ऐसे विक हमारी बनी है प्रीवियस कैंडल की, और जो हमारी नेक्स्ट कैंडल बनी है वो ऐसे बनी है, यानी कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो टच नहीं हुई है एच लेवल से, लेकिन प्रीवियस वाली हो गई है। तो यानी कि एंट्री जो हमारी कैंडल है, एंट्री हमारी कैंडल है, उसके अंदर से हमारी एक कैंडल जो है वो एच लेवल को टच होनी चाहिए, चाहे वो पहले वाली हो या फिर अगली वाली हो, ठीक है। तो ये हमारा परमानेंट है, क्योंकि एच लेवल आपको डिमांड देता है, एच लेवल आपको सप्लाई प्रेजेंट करता है। एक स्ट्रॉन्ग, आपको मान लो हमारा एंट्री हुआ तो एकदम से आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर हमारे एच लेवल के अंदर एंट्री आते ही मार्केट रॉकेट हो जाती है। क्यों होती है, मार्केट आती है, स्टॉप लॉस हिट करती है, जहां पर लोगों का स्टॉप लॉस हिट करती है हम वहीं पर एंट्री करते हैं, इसकी वजह से मार्केट के अंदर मूव आता है। हमेशा मैं इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट से काम करता हूं, आपने एच लेवल देखा होगा, जो बोलता हूं वही हो जाता है, जहां से बोलता हूं मार्केट वहीं से गिर जाती है। कोई जादू तो नहीं करता हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, 6 साल की मेहनत है मेरी, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब बात करते हैं हमारे इसके बारे में, एग्जांपल्स पे आ जाते हैं सीधा, ठीक है। एग्जांपल्स पर आते हैं और फिर उसके बाद मैं एग्जिट रूल बाद में बताऊंगा। तो एग्जांपल 14 मई का एग्जांपल है, मार्केट आती है, यहां पर देखो मार्केट आती है और यहां पर पिन पॉइंट हमारे लेवल्स पर आती है, रिजेक्शन देती है, एक रेड कैंडल आती है, ठीक है। रेड कैंडल आती है, देखो प्रीवियस कैंडल जो है हमारी क्या है, सारी कैंडल जो है वो टच कर चुकी है और रेड कैंडल जो है हमारी वो बनी है प्रॉपर। तो ये हमारा कौन सा पैटर्न है, ये हमारा कौन सा पैटर्न है, ये हमारा है H1 भी है और H2 भी है, ठीक है। और इसके अंदर देखो ध्यान से, वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है या नहीं, देखो वॉल्यूम भी हमारी ज्यादा है, ठीक है।
वॉल्यूम भी यहाँ पर भी हमारी वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। तो वॉल्यूम देखो ये रेड हो गई हमारी वॉल्यूम, ये भी रेड हो गई, यानी कि ग्रीन कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम है रेड कैंडल्स की। तो यानी कि ये जो है ये स्ट्रॉन्ग हमारा एक कैंडल भी है और स्ट्रॉन्ग हमारा वॉल्यूम भी है, और इसके अंदर हमने एंट्री करी। अब एंट्री करने के बाद ये हमारा ग्रीन जोन था, पिन पॉइंट मार्केट यहीं से रिजेक्ट हुई है। अब इसके अंदर देखते हैं हमने कितने पॉइंट्स कैप्चर करे और उसके बाद हमारा कितना रिस्क था, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा रिस्क था 42 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, जिसके अंदर हमने टारगेट कितना अचीव करा 427 पॉइंट्स। 427 पॉइंट्स यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमने कितना अचीव किया, हमने 1:11 से ज्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव किया। हाँ, तो 477 पॉइंट्स का 477 पॉइंट का टारगेट एंड 1:11.25 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो उसके बाद भी हमारी एग्जिट कहाँ हुई। अब हमें इसके अंदर एग्जिट कैसे करना है, अब वो समझते हैं कि हमारा ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ तक वेट करना है, हमें यहाँ तक वेट नहीं करना। वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा कि यहाँ तक वेट करना भी होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, उसमें भी सिस्टमैटिक होती है। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग बिगनर फेस में इतना रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतना होल्ड करो। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको यहाँ एंट्री मिली है तो आपको पहला टारगेट होएगा ये, ठीक है। हमारा जो ये पहला जो हमारा लेवल होगा, यानी अगर मान लो इस लेवल पे हमारी एंट्री हुई है तो नेक्स्ट लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट, ठीक है। उसके बाद हमारा ये टारगेट जो है वो टूटा, देखो कितनी वॉल्यूम के साथ टूटा और कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ टूटा। फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो गया, ये सेकंड टारगेट, और उसके बाद लास्ट टारगेट क्या हमारा हो गया, थर्ड टारगेट। ये ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन हमें बताता है कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो अगर हम सेलिंग में बैठे हैं तो ग्रीन जोन से यहाँ से मार्केट उठ सकती है, और वही सेम हुआ भी। मार्केट यहाँ से उठी, डायरेक्ट यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ गया, और यहाँ से जितना मार्केट ने गिराया था उतना ही मार्केट ऊपर चली गई। सोचो अगर आपके पास लेवल नहीं होता तो नेकेड चार्ट पर आपको यहाँ पर कोई लाइंस नहीं दिख रही, कोई लेवल्स नहीं दिख रहा, आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो सकता था। ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि जब मैं मार्केट में आया था तो मैं यही देखता था कि मार्केट में सब बोलते हैं 25,000 से गिर जाएगी, ये 24,000 से गिर जाएगी, वहां पर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं हो रहा था। फिर मैंने समझा कि अगर क्रिकेट के अंदर क्या होता है, क्रिकेट के अंदर जब हम खेलते हैं सारे, क्रिकेट के अंदर हम सबसे ज्यादा आसान जो हमें गेम लगती है क्रिकेट लगती है। क्रिकेट क्यों आसान लगती है, क्योंकि हमें पता है कि नीचे से जाएगा तो चौका जाएगा, ऊपर से जाएगा तो छक्का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगर हम डक करते हैं, टक करते हैं, उसके बाद हम सिर्फ रन ले लेते हैं तो हमारा 1 रन हो जाएगा, 2 बार भाग लेते हैं 2 रन हो जाएगा। बहुत सिंपल रूल है, इसलिए पूरा इंडिया खेलता है। क्यों खेलता है, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, और किसी भी गेम को अगर आप समझोगे नहीं तो आप खेल नहीं सकते, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब एक गेम की तरह होता है, ये भी मार्केट भी एक गेम की तरह है। इसको आपको समझना होगा, किसी भी चीज को आपको समझना होगा, राइट। तो वो समझने के लिए मैंने क्या समझा, मैंने एक कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किया। ये एक्चुअली मेरी इन्वेंशन है, खुद की इन्वेंशन, मैंने किसी से सीख कर नहीं किया, मैंने खुद के दम पर किया, खुद की मेहनत से किया। तो ये इन्वेंशन है। ये इन्वेंशन मैंने क्या किया कि मार्केट के अंदर मैं अगर इसको ट्रेडिंग को इतना सिंपल बना दूं कि एक छोटा बच्चा भी समझ पाए कि उसके अंदर हमें करना क्या है। तो क्या ये इतना मुश्किल है ग्रीन जोन के अंदर देखना कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है? क्या मुश्किल है कि देखना कि ट्रैप जोन के अंदर आपको मार्केट ट्रैप भी कर सकती है? क्या इतना मुश्किल है समझना कि मार्केट अगर रेड जोन में आएगी तो वहां से गिर भी सकती है? बहुत सिंपल है ना कि रेड जोन में आएगी तो गिर सकती है, ग्रीन जोन में आएगी तो उठ सकती है, और मार्केट अगर ट्रैप जोन में है तो मार्केट यहाँ पर ट्रैप कर सकती है। इतना सिंपल बना दिया ताकि आपको समझ आए। पहले मैंने बिलीव क्रिएट करा, फिर उसको इजी करा ताकि आपको सिंपल समझ आए। सिंपल समझने के बाद उसके बाद आपको मैंने स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ ताकि आपको स्ट्रेटजी समझ आए, ताकि उस पर आप काम कर सको, आप एक प्रोसेस को फॉलो कर सको, ठीक है। अब आप आते हैं नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो ध्यान से, ये हमारा है 9 मई का। यहाँ पर मार्केट आती है और मार्केट ने देखो वॉल्यूम भी हमारा वॉल्यूम भी दिया है, हमारा नेक्स्ट लास्ट जो कैंडल है उससे ज्यादा वॉल्यूम है, और इसके अंदर हमारी कौन सी पैटर्न बना है, यहाँ पर हमारा बना है H2 कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ठीक है। वॉल्यूम भी सही है, ये भी सही है। इसके अंदर हमारा वो कितना हुआ टारगेट, अब वो देखते हैं। टारगेट हुआ है इसके अंदर हमारा 1:4 का, 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जिसके अंदर हमारा 22-23 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 22.80 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 107 पॉइंट का टारगेट, 107 पॉइंट का टारगेट इसके अंदर हमने अचीव किया। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, इसके अंदर मैंने वो जो रूल बताया था ना, इसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने ध्यान से ना स्क्रीनशॉट जो मैंने रखे हैं इसके अंदर, चार्ट जो रखे हैं वो मैंने इसलिए रखे ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो एक तो ढूंढने में, दूसरा यहाँ पर जो है आपको मैं जितने पॉइंटर्स बता रहा हूँ क्लियर हो जाए, तो उसके हिसाब से मैंने ट्रेड्स ढूंढ कर रखे आपके लिए। तो इसके अंदर क्या है देखो, ये छोटी कैंडल है, ये 15 पॉइंट से छोटी कैंडल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट कैंडल है ना, इसका जो लो है ये हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद टारगेट देखो कितना मिला है। अब यहाँ पर चलते हैं कि कितना मिला है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे को मिला है 1:27 का 1:2 कितना 1:27 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमने इसमें भी अचीव किया है, जिसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस कितना है, मात्र 19 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर हमने 500 पॉइंट कैप्चर किया। ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। स्टार्टिंग में 500 पॉइंट जो है वो ऐसा है नंबर जो आप नहीं कर सकते। अगर आप बोलोगे मैं आपको बोलूं 500 पॉइंट अचीव कर लोगे, नहीं कर सकते। लेकिन अगर 500 नहीं कर सकते तो 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 100 पॉइंट तो अचीव कर सकते हो ना, 150 तो कर सकते हो, 200 तो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर रेड जोन था। रेड जोन के अंदर मैंने आपको क्या बोला है, रेड जोन के अंदर मार्केट आएगी तो गिर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने आपको एक रूल बताया है कि अगर रेड जोन को तोड़ा तो रोक सको तो रोक लो। तो यहाँ पर एक तो ये वाला हमारा रूल बना है, यहाँ पर ये ट्रेड बना है, यहाँ पर हमने 1:27 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव किया। 1:27 नहीं तो 1:10 मान लो। अगर मान लो आप बोलते हो कि मैं यहाँ पर भी निकल गया था या फिर मैं यहाँ पर भी निकल गया था, 1:15 मान लो। अगर आप बोलते हो यहाँ पर भी निकल गया था, और अब इसके बाद हमारा यहाँ पर एक और गेम शुरू होता है। इसके बाद गेम क्या शुरू होता है, जो ब्रेकआउट हुआ है वो हुआ है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब ये ब्रेकआउट भी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद यहाँ से तो मार्केट को रोक सको तो रोक लो। जो ये आया है, ये जो आया है मार्केट के अंदर, ये भी आप कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि मैं आपको 100% बोल चुका हूँ, 100 बार बोल चुका हूँ, वीडियोस में बोल चुका हूँ कि मार्केट को रोक सको तो रोक लो, ठीक है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या है, देखो वॉल्यूम ज्यादा है, कैंडल ऊपर है टॉप पर, और यहाँ पर तो और एक अच्छा फैक्टर है कि मार्केट बिल्कुल रेड जोन में है, पिन पॉइंट मार्केट रेड जोन में आई है। मार्केट ने रेड जोन से पूरी गिरावट दिखाई है, कहां तक देखो, ग्रीन जोन तक गिरी है, रेड जोन से लेकर ग्रीन जोन तक गिरी है, और ग्रीन जोन से फिर देखो कैसी रैली आई है। ये पावर है, ये मैजिक है एच लेवल्स का। ये मैंने एक ऐसा आपके लिए टूल बना दिया, एक इन्वेंट कर दिया कि मार्केट के अंदर ना अगले 100 साल तक लोग परेशान नहीं होंगे। अब मार्केट को जो समझने का नजरिया है ना, आपको 10 इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एच लेवल्स लगा लोगे तो आपको मार्केट पूरी समझ आ जाएगी। ये करना चाहता था मैं हमेशा से कि आपकी इसमें हेल्प हो सके। इतना इजी कर दिया है कि रेड जोन में आई, यहाँ पर क्या देखना है हमें, दो चीजें देखनी है, या तो मार्केट इसको तोड़ सकती है या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। मार्केट में हमारी स्ट्रेटजी बन गई तो हम यहाँ पर सेल कर देंगे, मार्केट के अंदर अगर हमारी स्ट्रेटजी नहीं बनी और मार्केट ने इसको तोड़ दिया तो हम यहाँ पर बाय कर लेंगे। तो कितना सिंपल है। बाय करने का मैं अभी प्रोसेस नहीं बताऊंगा, वो अलग स्ट्रेटजी है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट ट्वीक करना पड़ेगा हमें चीजों को। तो अगर मैं वो भी बताऊंगा तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। सारी चीजें मैं बताकर नहीं जा सकता, रीजन कि एक मास्टर क्लास के अंदर मैं कितना ही बताऊंगा, जितना आपको एक प्रॉफिटेबल एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए जरूरी है उतना मैं बताकर जा रहा हूँ। ठीक है, हर एक चीज बताऊंगा तो ऊपर से चला जाएगा, सिर्फ उतना बताता हूँ जितना समझ आए। ठीक है, और ये सारी चीजें भी आपको ऑब्जर्वेशन से अपने आप आएगी। और भी चीजें क्या पता आप मेरे से ज्यादा एच लेवल्स पे अगर काम करो तो इन्वेंट मेरे से ज्यादा कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट आई, मार्केट ने हमारा H1 कैंडल बनाई, सॉरी H2 कैंडल बनाई, उसके बाद हमारी H2 कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे हमने एंट्री ली, एंट्री लेते ही क्या हुआ, हमारा यहाँ से मार्केट में ड्रॉप आया। अब कितने पॉइंट आया वो देखते हैं, मात्र 24 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर हमने, जिसके अंदर हमने 155 यानी कि 24 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर 155 पॉइंट का टारगेट अचीव किया, 1:6.46 का रिस्क टू रेशियो। अगर मान लो आपने यहां तक भी वेट नहीं किया, यहां तक भी वेट नहीं किया, क्योंकि ग्रीन जोन से तो मार्केट रिवर्स होनी ही थी, लेकिन अगर मान लो देखो वापस आई मार्केट रेड जोन में, मार्केट वापस गिरी, तो ये पावर है रेड जोन की। ठीक है, तो मार्केट आई, हमने देखा, एंट्री ली, उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट ये, फिर सेकंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ हमारा ये। अब इसके अंदर भी हम कैसे कर सकते हैं, रिस्क कम करना है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, बिगिनिंग फेज के अंदर बता रहा हूं स्टेप्स। फर्स्ट आया 50% जो है हमारा प्रॉफिट बुक कर लो, 50% प्रॉफिट बुक कर लो। फिर हमारा सेकंड में आया, अगेन हमारा 10 to 15% बुक कर लो, या फिर 20% भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा ना जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना, हमारा स्टॉप लॉस भी नीचे आएगा। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी कि अगर हमारा गया भी तो कुछ नहीं जाएगा जेब से, हमारा प्रॉफिट ही रहेगा। हमने 50%, ये जो है हमारा प्रॉफिट लॉक हो गया। लॉक कैसे हो गया, हमने 50% प्रॉफिट बुक कर लिया, और जो रेस्ट अमाउंट बचा हुआ है उसके अंदर हमने कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा दिया। यानी कि अगर मार्केट वापस ऊपर जाती है और स्टॉप लॉस हिट भी कर देती है तो भी हमारी जेब से कुछ नहीं गया, हमने 50% प्रॉफिट भी बुक कर लिया। तो ये होता है, अपने प्रॉफिट को बचाना आना चाहिए। आपने अगर प्रॉफिट कर लिया ना, तो ऐसा नहीं खुले सांड की तरह छोड़ दो। आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, एक एक पॉइंट से उनका टारगेट रह जाता है, और वो रात में सोते हैं, फिर रोते हैं कि भाई मेरे को 1 लाख रुपया आ रहा था और लास्ट में मैंने क्लोज करा ट्रेड 10,000 20,000 लॉस में। ये गलती क्यों होती है, क्योंकि आप 1 लाख कमाने की सोचते हो, उसके अंदर सोचते हो एक पॉइंट और, ये लालच बहुत बुरी वाला है। ठीक है, आपको अगर 1 लाख रुपया आ रहा है तो आप ये सोचो क्या महीने की सैलरी आपकी 20,000, आप दिन में 1 लाख कमा रहे हो, बहुत है, निकल जाओ। तो अगर निकलना भी नहीं है फिर भी आपको लालच में आगे बढ़ना है, तो आप एटलीस्ट प्रोसेस फॉलो करो कि फर्स्ट टारगेट आया तो 50% में निकल गए, सेकंड टारगेट आया तो 20% में निकल गए, फिर थर्ड टारगेट आया तो 10-15% और निकाल दिया, फोर्थ टारगेट पे 100% क्वांटिटी एग्जिट, क्योंकि ये ग्रीन जोन है, रोक सको तो रोक लो। मार्केट यहाँ से रॉकेट हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, तो हमारा ये एग्जिट फेज है। यहाँ पर अगर मार्केट आ गई, सेलिंग वाला कोई वो चल रहा है और मार्केट यहाँ पर आ गई तो निकल जाओ, नहीं लालच करना। हो सकता है तोड़ भी दे, स्ट्रॉन्ग कैंडल, वॉल्यूम नहीं रुकना, वापस तोड़ देगी तो वापस एंटर कर लेंगे ना। एटलीस्ट हमने अपना यहाँ पर, मान लो यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया, मान लो यहाँ पर अगर ये तोड़ देती तो हम वापस एंटर कर देते, अगर हमारा दूसरा रूल अप्लाई होगा उसके अंदर, राइट। तो यहाँ पर ये समझ आया या नहीं, यस और नो लिखो कमेंट्स में, जल्दी बताओ कमेंट्स के अंदर समझ आया या नहीं। यस यस यस, अच्छा एक चीज बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ, ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपको डर लगेगा 20 पॉइंट 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे? स्टॉप लॉस आपका इतना छोटा और टारगेट जब आ रहा है तो धमाकेदार टारगेट, पूरे दिन मार्केट गिरती ही रहती है या फिर पूरे दिन मार्केट उठती ही रहती है। ऐसे अगर ट्रेड्स आए आपको डर लगेगा? यस और नो, यस और नो इन कमेंट सेक्शन। आई वांट यस और नो इन कमेंट सेक्शन। एच लेवल कैसे निकाले? डर लगेगा? नो फियर, नो फियर लिखो, नो फियर, या फिर नो लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि डर नहीं लगेगा। आपका जैसे वो भी आता है कि मेरा स्टॉप लॉस लगा तो मैंने बाय में एंट्री ले ली तो मार्केट नीचे चली गई, मैंने सेलिंग में एंट्री ली तो मार्केट ऊपर चली गई, मार्केट हमेशा मेरा ही स्टॉप लॉस लेकर चला जाता है। ऐसे आपके कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता कि मेरा स्टॉप लॉस लेकर चला जाता है। हमारे साथ जो एच लेवल ग्रुप के अंदर जुड़े थे ना, एक पॉइंट मार्केट एक पॉइंट से रह जाता है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस लेकर नहीं जा पाता। लेकिन जाता है तो फिर एकदम से ले जाता है, तो स्टॉप लॉस जाएगा तो एकदम से जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो वो लेकर ही नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपका वो भी दिक्कत खत्म होगी कि मेरा स्टॉप लॉस चला जाता है। ऐसी स्ट्रेटजी बताकर जाता हूँ, बहुत प्रीमियम है मार्केट के अंदर। बाकी स्ट्रेटजी को अवॉइड कर दोगे, ये भी फॉलो कर लोगे तो पैसा बना लोगे। ठीक है,
अब आपका एक क्वेश्चन आ रहा है ट्रैप जोन के अंदर ट्रेड करना है या नहीं। अब ट्रैप जोन के अंदर हमेशा आपको देखना है कि मार्केट के अंदर हमारी फॉर्मेशन कैसे बन रही है। अगर ऐसी हमारी कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग बन रही है, हमारा 30 पॉइंट से छोटा स्टॉप लॉस है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, पैटर्न अच्छा बन रहा है, तो हमें एंट्री लेनी है। अगर पैटर्न अच्छा नहीं बन रहा है, कैंडल अच्छी नहीं है, वॉल्यूम अच्छी नहीं है, तो हमें ट्रैप जोन के अंदर नहीं करना है काम। ठीक है, सिंपल एंड सॉर्टेड, इसके अंदर ज्यादा सवाल नहीं करना, क्योंकि देखो अब रेड जोन टूटेगा, ग्रीन जोन टूटेगा, ट्रैप जोन के अंदर ट्रेड कैसे करना है, ये सब अलग पॉइंटर्स है। एच लेवल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा समुद्र है ये, इसके अंदर काफी सारी स्ट्रेटजीज है, ताकि आप हर एक मार्केट या तो ऊपर जा सकती है, मार्केट नीचे जा सकती है, फिर मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है, मार्केट एक ह्यूज गैप अप के साथ ओपन हो सकती है, मार्केट एक ह्यूज गैप डाउन के साथ ओपन हो सकती है। ये कुछ ही फेजेस हैं, मैंने हर एक फेजेस के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मार्केट एक बैलेंस्ड वे में है। आपको एक और सीक्रेट बताता हूँ, जब मार्केट के अंदर एच लेवल पे ट्रेड नहीं आ रहा, यानी कि मार्केट के अंदर जो है उस दिन हैवी जो है ट्रैपिंग होने वाली है, ये आप समझ जाओ। अगर ट्रेड आ रहा है तो यानी कि मार्केट जो बैलेंस्ड वे में प्राइस एक्शन फॉलो कर रही है। ठीक है, मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है एच लेवल को, यानी कि मार्केट जो है वो आज सही है, आज आप अच्छे से काम करो, मार्केट आपको आज अच्छा पैसा बनाकर देगी। एच लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, यानी कि हमें रिस्पेक्ट करेगी। एच लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दे रही, यानी कि हमें भी रिस्पेक्ट नहीं देगी, और आपका उस दिन सबसे बड़ा लॉस होगा। मैं ये लिख कर देता हूँ, ट्राई कर लेना चाहिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, लेवल बनाना सिखा दो, आपका ये वाला डाउट भी क्लियर करूंगा। पहले हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 मार्च पर। 7 मार्च पर क्या हुआ? 7 मार्च पर भी ऑलमोस्ट सेम हुआ, मार्केट आती है, उसके बाद हमारी इस कैंडल पे, नेक्स्ट सेकंड कैंडल पे हमारी एंट्री नहीं होती है, थर्ड कैंडल पे हमारी एंट्री होती है। थर्ड कैंडल पे हमारी एंट्री होती है, और मतलब हमारी एंट्री तो यही हो गई थी, एंट्री तो यही हो गई थी, लेकिन ब्रेकआउट हमारे को थर्ड कैंडल पे मिला। ठीक है, थर्ड कैंडल पे हमारे को ब्रेकआउट मिला, और ये हमारी कैंडल के अंदर हमारी जो वॉल्यूम है वो भी ज्यादा थी, तो हमने उसको होल्ड करा और हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव। अब देखो फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया ना, अब फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद क्या हुआ, मार्केट पूरी साइडवेज हो गई। तो अब इस केस के अंदर भी आपको एग्जिट रूल जब बताऊंगा तो आपको समझ आएगा कि इस केस के अंदर क्या करना है, कि मार्केट गिरी, टारगेट तो अचीव हो गया, लेकिन मार्केट साइडवेज हो गई, ताकि आपका स्टॉप लॉस ना चला जाए। ठीक है, तो वो भी बताऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कितना हमारे को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है, ध्यान से देखो, 1:4.9 का। ठीक है, जिसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस कितना है, 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इसके अंदर भी हमारे को 92 पॉइंट का टारगेट मिला है, तो 1:5 का रिस्क रेशियो, यानी कि अगर मान लो आप फर्स्ट टारगेट में देख रहे हो ना, तो 1:5 आपको फर्स्ट टारगेट में भी मिल रहा है। ठीक है, तो 1:5 मींस मैंने आपको क्या बताया था अभी स्टार्टिंग में, अगर आपको किसी भी स्ट्रेटजी में 1:5 मिल जाए, यानी कि वो बेस्ट है। आपको स्टॉप लॉस छोटा है, 18-19 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्या होता है, नथिंग, और चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और आ रहा है तो इतना आ रहा है कि संभाल नहीं पाओगे। ये स्ट्रेटजी, ये प्रोसेस फॉलो करोगे ना, प्रोसेस मैंने बोला लर्निंग, पहले बिलीव, फिर लर्न, फिर प्रैक्टिस एंड देन मास्टर। बिलीव, लर्न, प्रैक्टिस, मास्टर। बिलीव, लर्न, प्रैक्टिस, मास्टर। BLPM, बस ये आपको माइंडसेट अपना प्रिपेयर करना है किसी भी फील्ड में, नॉट अबाउट स्टॉक मार्केट, किसी भी फील्ड में ये अप्लाई करो आप मार्केट में, या लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। इसके बाद 28 फरवरी को सेम हमारा, देखो इसके अंदर वो मैंने रूल बताया था ना कि दोनों कैंडल में एक होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या है कि पहले तो हमारा H4 कैंडलस्टिक बनी है, उसके बाद हमारी H2 कैंडल बनी है, H4 भी बनी है। ठीक है, उसके बाद हमारी H1 भी बनी है, ये सारा मिक्सचर बन गया, इतना स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमारी वॉल्यूम भी हमारी प्रीवियस कैंडल से ज्यादा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या हो गया, इसके अंदर हमारा क्या हो गया, फिर नेक्स्ट हमारा कितना रिस्क टू रेशियो अचीव हुआ, इसके अंदर हमारा रिस्क टू रेशियो 1:6 का। अच्छा, ये बैंक निफ्टी है, ओके, तो इसमें 53 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जिसमें हमें 270 पॉइंट का टारगेट मिला है। तो इसके अंदर भी ध्यान से देखोगे तो मार्केट कहां से रिवर्स हुई है, मार्केट ने सपोर्ट लिया हमारे ट्रैप जोन पर, यहां पर हमें ट्रेड दिया, ट्रेड देने के बाद मार्केट ने कहां तक दिया ट्रेड, रेड जोन। तो एच लेवल स्ट्रेटजी जो है वो हमारी एच लेवल्स को आपको खोद कर पी जाना है। रेड जोन मींस हमें एग्जिट करना है, ग्रीन जोन मींस हमें एग्जिट करना है, मतलब यहां से ग्रीन जोन मींस यहां पर रिवर्सल आ सकता है, रेड जोन मींस यहां से मार्केट गिर सकती है। ठीक है, उसके बाद ट्रैप जोन मींस यहां पे मार्केट ट्रैप कर सकती है। देखो यहां पे मूवमेंट कैसी है और ऊपर मूवमेंट कैसी है, तो यहां पर क्या है, ये मूवमेंट ही आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको ऐसे स्टॉप लॉस और टारगेट्स पे छोटे स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट मिलने लग गए तो आपको ना तो डर आएगा ना ही लालच। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब एग्जिट रूल पे बढ़ते हैं, कि जैसे मैंने बोला था कि अगर मान लो ऐसा हो गया कि मार्केट ने हमारे को एंट्री दी, एंट्री के बाद मार्केट पूरी साइडवेज रह गई, टारगेट के बाद पूरी साइडवेज रह गई, तो हमें किसी भी ट्रेड में 1 घंटा वेट करना है। अगर एक घंटे में हमारे को फर्स्ट टारगेट नहीं आया तो हम एग्जिट कर देंगे। अगर हमारे को 1 घंटे में फर्स्ट टारगेट आ गया बट सेकंड नहीं आ रहा है तो भी हम एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कितनी देर में टारगेट मिल गया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। अब 60 मिनट्स के अंदर हमारे को टारगेट मिल चुका है। अब टारगेट मिल गया तो मार्केट ने वापस रिवर्स कर दिया, और रिवर्सल से हमें बता दिया कि यहाँ पर हमें 60 मिनट्स पूरे हो गए, 1 घंटा पूरा हो चुका है, हमारे को सेकंड टारगेट नहीं मिला है। मार्केट सेकंड टारगेट जाते जाते वापस आ गई, सेकंड टारगेट हमें नहीं मिला, यानी कि हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। तो हम कहाँ पर एंटर हुए, यहाँ पर एंटर हुए, हमारी एग्जिट कहाँ हुई, यहाँ हो गई। 1 घंटे का रूल का लॉजिक क्या वो समझते हैं। मार्केट को अगर आपको पैसा देना है तो वो दे देगी, अगर आपको तड़पाना है तो पूरे दिन तड़पाएगी। ठीक है, ये लॉजिक है मेरा 1 घंटे का। अगर आपको पैसा आना है ना तो 1 घंटे में आ जाएगा, अगर तड़पाना है तो अच्छे से तड़पाएगी। जैसे आज इस दिन पूरा तड़पाया था मार्केट ने, ना तो किसी बायर को पैसा दिया ना ही किसी सेलर को पैसा दिया। पहले मार्केट ने दिखाया मैं ऊपर जाऊंगी, फिर स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, फिर वो सही में ऊपर चली गई तो पुट वाला का स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, फिर वो ऊपर चली गई तो यहाँ से दिखाया और ऊपर जाएगी, यहाँ से एकदम इतनी बड़ी कैंडल आई, सबका स्टॉप लॉस हिट। लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही पैसा बनाकर हम एग्जिट कर गए। तो ये डिफरेंस है। चार्ट आप भी वही देख रहे हो, मैं भी वही देख रहा हूँ। डिफरेंस है कि आप उसमें बाय करते हो या फिर सेल, उसी पे डिपेंड करता है आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। तो एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी आपको सब बताएगी, कोर्स आपको सब सिखाएगी। एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूट कैसे करना है, स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कैसे करना है।
तो सपोर्ट ये होता है, सपोर्ट से जैसे आपको कोई डाउट आ रहा है तो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, लाइव सपोर्ट, लाइव जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये तो सपोर्ट हो गया। सपोर्ट मींस कि आपको डेडिकेटेड सपोर्ट, यानी कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई परेशानी आ रही है, आपको कोई डाउट आ रहा है, आपको कोई स्ट्रेटजी के अंदर दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, आपको आपको जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि ये रूल है, तो आपके इसके अलावा कोई और आपके अंदर डर डाला चाह रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो लाइफ के अंदर ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी दिक्कतें होती है जो आपने फेस भी की होगी, आप आगे जाकर फेस भी करोगे, लॉसेस हो जाते हैं, संभाल नहीं पाते, माइंडसेट नहीं संभाल पाते। तो अगर समझो, अगर आपके पास कोई मेंटर होता है जो कि आपको सब कुछ गाइड करता है, राइट मेंटर, मैंने बोला ना वन मेंटर मंत्र, रीजन कि अगर आपको कोई गाइड करने वाला है जो आपको गाइड करेगा, आपके डाउट सॉल्व करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, लाइव आपको अगर सपोर्ट हैंडलिंग मिल जाए, आपके बहुत सारे डाउट्स आएंगे यहाँ पर, लेकिन 3000 लोगों का डाउट्स कैसे सॉल्व करूँ एक साथ, ठीक है, जितने हो सकेंगे मैं सॉल्व करता हूँ सेशन के अंदर। तो यूटीएस कम्युनिटी आने का मेरा मेन रीजन ये है, हाउ टू ड्रॉ एच लेवल्स। पहले हम इस पे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर हमारा कितना हो, 1:5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 28 फरवरी को हमारा ट्रेड आया जिसके अंदर हमने 1:6 का 1:5 का इसके अंदर रेशियो हमने अचीव करा। फिर उसके बाद हमारा 1 आवर का रूल हो गया, ठीक है। तो हमारा 50% टारगेट अचीव होना चाहिए या फिर 80% टारगेट अचीव होना चाहिए। अब इसके अंदर एक और रूल था कि अगर मान लो मार्केट है, ये हमारा एच लेवल है, मार्केट ने हमारा को यहाँ पर एंट्री दे दी, अगर 1 घंटा हो गया है और हमारा 50% टारगेट अचीव हो गया है, फर्स्ट टारगेट के अंदर ही बता रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट में भी 50% हो गया फिर 80% हो गया है, तो भी हम निकल जाएंगे। और अगर हमारा एक फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है और 1 घंटा हो गया है तो भी हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका स्टॉप लॉस जो है वो नहीं जाएगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो 1 आवर रूल क्या है कि या तो 50% टारगेट अचीव होना चाहिए या फिर 80%। 1 घंटे में नहीं होता ना फर्स्ट टारगेट, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट आपको तड़पाएगी उस दिन, तो इससे बेटर है निकल जाओ। फिर भी आप क्या करोगे, आप प्रॉफिट में निकलोगे, 50% में निकलोगे तो भी आप प्रॉफिट में निकले, 80% में निकले तो भी प्रॉफिट। ये एग्जिट रूल है, एग्जिट रूल ये आपको एज है, ये आपका एज है। आपको इसको, ये ऐसा नहीं है कि आपको मैंने बता दिया तो आप सीधा फॉलो कर लोगे, इसके अंदर आपको डाउट आ सकते हैं, आपको दिक्कत आ सकती है। वो दिक्कत कैसे सॉल्व होगी, आपको सॉल्व तभी होगी जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे, इस पर मास्टरी करोगे। हो सकता है उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, उसके बाद भी आपको कोई इशू आए, समझ ना आए चीजें, तो आपको वो समझ कैसे आएगी, या तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला हो या फिर आपके डाउट सॉल्व करने वाला हो या फिर आप खुद पूरा टाइम लगाकर वो समझो चीजें, ठीक है। 2-3 ऑप्शन ही है सिर्फ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट में बढ़ते हैं, आस्क योर डाउट्स। डाउट्स पूछो, कोई डाउट है इसके अंदर? और अजीत शाह ने बोला कि प्रीमियम एक्जैक्टली ऐसे नहीं चलते हैं, आप जाकर चेक करो, मैं काफी टाइम से इसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, तो मैं सारे प्रीमियम देखकर ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने जो रूल बताया था कि मार्केट में अगर कैंडल जो है वो 15 पॉइंट से छोटी है तो हम प्रीवियस कैंडल का जो हाई है या फिर लो है उसको लेंगे, ताकि हमारा जो प्रीमियम वाला जो लॉजिक है आपका उसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस ना जाए, ठीक है। और मार्केट के अंदर अगर ऐसी मूवमेंट आती है तो आपको प्रीमियम के अंदर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है मैक्सिमम टाइम। स्टॉप लॉस जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे नहीं होगा, डोंट वरी, जो मैंने बताया सिर्फ वही लॉजिक है, इसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगाएगा अपना। सर मैं पैनिक हो जाता हूँ ट्रेड लेते ही, क्योंकि आपने ये फॉलो नहीं किया था, बिलीव प्रैक्टिस लर्न, बिलीव लर्न प्रैक्टिस एंड देन मास्टर, ये फॉलो करो, पैनिक होना बंद हो जाओगे। दूसरा, एक स्ट्रेटजी को फोकस करो, उस स्ट्रेटजी के ऊपर लर्निंग करो, उसकी लर्निंग को इंप्रूव करो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो, एंड प्रैक्टिस के बाद उसके अंदर मास्टरी करो, पैनिक होना बंद हो जाएगा। पैनिक क्यों होता है मैंने आपको अभी समझाया, या तो डर की वजह से या फिर लालच की वजह से, वो दोनों खत्म हो गया, पैनिक खत्म हो जाएगा। अभी वीआरएस स्ट्रेटजी सिखाऊंगा और मजा आएगा, अभी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी और भी बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है, मजा आ जाएगा देखकर। मतलब उस स्ट्रेटजी के अंदर जो मैंने चीजें ऐड करूँ, जो ऐड करूंगा आज, वीआरएस स्ट्रेटजी में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, उसके अंदर मैं 3 पॉइंट ऐड करूंगा। पहला पॉइंट है आर, दूसरा पॉइंट है एस, तीसरा पॉइंट है जी, एसआरजी रूल लगाकर आप उस स्ट्रेटजी को और ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाएगी। उसके अंदर आपको जो आपने बोला पैनिक हो रहा है सर, तो पैनिक नहीं होगा, क्योंकि आपको पैनिक तभी होता है जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उसके बाद। अगर वॉल्यूम इक्वल होती है प्रीवियस कैंडल की, तो ये देखना है कि जो हमारी वाली कैंडल है हल्की सी भी, थोड़ी सी भी ज्यादा हो तो चलेगा। भाई हर संडे क्लास ले लिया करो, आपकी बातें जोश दिला देती है, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ मार्केट में और कोई नहीं बोलता है, इसलिए आपको बाकी किसी की बातों पर विश्वास नहीं होता है, नहीं जोश आता है, क्योंकि मैं जो करता हूँ मैं वही सिखाता हूँ, इसकी वजह से आपको जोश आता है। ये स्ट्रैटेजी आपके सामने है, इतने टाइम से आपके सामने है, 1 साल से मैं भी वैसा बना रहा हूँ, आप भी वैसा बना रहे हो। अगर कुछ छुपाया होता तो आपको भी दिक्कत होती। तो जो सिखाया है वो खुद करता हूँ, इसकी वजह से आपको सिखाया है। मैं हमेशा बोलता हूँ या तो सिखाऊंगा तो पूरा सिखाऊंगा, नहीं तो बाकियों की तरह ये नहीं बोलूंगा कि मैं चार्ट देखता हूँ और मैं इंडिकेटर सिखाऊंगा। मतलब झूठ की शिक्षा मैं नहीं बेच सकता, मेरी एथिक्स नहीं है वो। दिस स्ट्रेटजी विल वर्क ऑन एक्सपायरी, ये क्वेश्चन ना मैं कह रहा हूँ आप एक्सपायरी पे काम करके देखो, ये वापस क्वेश्चन नहीं पूछोगे ठीक है। क्या मूवमेंट आती है एक्सपायरी वाले दिन, प्रीमियम ऐसे रॉकेट, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी सिर्फ मेरा काम है लर्निंग का, ठीक है, आपको लर्निंग देने का, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये तो बस आपको झलक दिखाई है मैंने, जो एग्जांपल्स दिखाया है। जब आप खुद काम करोगे, जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, फिर आप एक्सपायरी वाले दिन भी मजा आएगा, हर जगह मजा आएगा।
ठीक है, आपको कुछ और झलक दिखाता हूँ, जस्ट सी दिस, मैंने स्पेशली आपके लिए निकाला है, द पावर ऑफ एच लेवल्स। रेड जोन मार्केट, पिन पॉइंट मार्केट यहाँ से गिरती है और ग्रीन जोन के अंदर आती है। ये पूरे पॉइंट जो थे 500, 600, 750, 650 पॉइंट, ये पूरे पॉइंट हमने कैप्चर करे हमारी 5 स्टार स्ट्रेटजी के साथ, पूरा यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पिन पॉइंट मार्केट आती है ग्रीन रेड जोन, देन पिन पॉइंट हमारा ग्रीन जोन, देन मार्केट रिवर्स, ऊपर से रिवर्स, नीचे से रिवर्स। तो ये पावर है ऑफ एच लेवल्स। एच लेवल्स मैं आपको इतना ज्यादा बोलता हूँ कि एच लेवल्स को फॉलो करो। क्यों फॉलो करो? रीजन आपके सामने पावर है, आपके सामने एग्जांपल है, आपके सामने एक ऐसी चीज है जो आपने ना कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी। ठीक है, ये मैंने खुद ने मेहनत करी है, मेरे को उसकी वैल्यू पता है, इसलिए मैं रोज फॉलो करता हूँ उसको, रोज फॉलो करता हूँ, इसलिए आपको सिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये फॉलो करो। एक महीना फॉलो कर देख लो, एक महीने के बाद अगर आपको रिजल्ट्स ना दिखे तो मत फॉलो करना। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है, उससे मैंने पैसा बनाया यार, मैंने बनाया उससे पैसा, इसलिए आपको बता रहा हूँ। रोज जो मैं पैसा बना रहा हूँ उसके अंदर मेरी स्ट्रेटजीज जो है 5 स्टार हो या फिर 10 स्टार हो या फिर 8 स्टार स्ट्रेटजी हो, उसके अंदर ये है एच लेवल जो मेरे को एक रास्ता दिखाता है। स्ट्रेटजी मेरी पावरफुल है, उसके साथ साथ अगर एच लेवल मिल जाए ना, डेडली कॉम्बिनेशन, वो डेडली कॉम्बिनेशन को कोई भी नहीं हरा पाएगा। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। तो मजा आ रहा है, जो सीखा है वो समझ आ रहा है? यस और नो कमेंट सेक्शन में बताओ, यस और नो। मजा आ रहा है? देन उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वीआरएस पार्ट 2 पे। सर आपने बोला येलो जोन के अंदर आप ट्रेड क्यों ले रहे हो? मैंने आपको बोला, अभी आपने ध्यान से सुना नहीं शायद, आपको जब एक्सपीरियंस आ जाएगा तब आप लेना, अभी मत लो। और कैसे लेना है वो भी बताया। सर सेम स्ट्रेटजी स्टॉक ऑप्शन में भी काम करेगी, डिफरेंट रूल होता है उसके अंदर। आपको पहली बात तो एच लेवल निकालना आना चाहिए, उसके बाद आप स्टॉक्स में एच लेवल्स निकालोगे, उसके बाद आप ये ट्रेड लोगे, तो वो भी होता है, काम करता है, हर जगह करता है। इवन आपका क्रिप्टो के अंदर क्या काम करता है, क्रिप्टो के अंदर क्या मैंने आपको दिखाया था, बीटीसी का चार्ट क्या था, वो मैजिक, मतलब प्राइस एक्शन जो है ना वो सबसे ज्यादा काम करता है हमारे क्रिप्टो में, फोरेक्स में, बहुत प्यारा। ठीक है, एटीएम ले लो, एटीएम आईटीएम ओटीएम में जाओगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, एटीएम लो, मजे करो। ये वीआरएस पार्ट 1 है जो मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है, हमारी स्ट्रेटजी का जो नाम था, आप देख सकते हो, लास्ट वीडियो वही है, 61 के आसपास 1000 के आसपास व्यूज आए उसके अंदर, तो आप देख सकते हो उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारा पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए आप आज ज्वाइन हुए हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो इसके अंदर मैं ऐड करूंगा वो करूंगा आरएसआई एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा टूल है। ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग टूल क्यों है? क्योंकि वो भी हमें बताता है कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उसके अंदर हमें हेल्प करता है मार्केट को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि देखो, मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करना चाहता हूं ट्रेडिंग को। अगर आप खुद से ट्रेडिंग करना चाहोगे तो स्टार्टिंग में, बिगिनिंग के अंदर आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, तो मैं आपके लिए ये जो टूल्स ऐड कर रहा हूं वो टूल्स इसलिए ऐड कर रहा हूं कि ताकि जब तक स्टार्टिंग में, जब तक आप मास्टरी लेवल पे ना पहुंचो, जब आप लर्निंग फेज में हो और जब आप प्रैक्टिस फेज में हो, तो आपके पास एक टूल्स हो जो आपको हेल्प करे। जब आप प्रैक्टिस फेज से बाहर आ जाओगे, मास्टरी लेवल पे आ जाओगे, तो आपको ये टूल्स का भी कोई हेल्प देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन टूल्स अभी ऐड क्यों कर रहा हूं? ताकि आपको हेल्प हो, आपको कॉन्फिडेंस आए। जैसे आपने बोला कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लॉस कर लेते हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा, टारगेट नहीं होता, मतलब सारी चीजें जो है वो ना हो, ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूं। तो आरएसआई है, आरएसआई के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे को क्या करना है, आरएसआई के डाइवर्जेंस पे काम करना है। ठीक है, आरएसआई का डाइवर्जेंस क्या होता है? आरएसआई का डाइवर्जेंस क्या होता है? मार्केट का प्राइस जो है, प्राइस ऊपर जा रहा है और आरएसआई नीचे जा रहा है, यानी कि जब प्राइस और आरएसआई अपोजिट चले वो होता है डाइवर्जेंस। ठीक है, आरएसआई का डाइवर्जेंस। तो मैंने बोला था कि आर एस एंड देन जी, आर एस जी रूल आपको अप्लाई करना होगा फॉर पार्ट 2 ऑफ वीआरएस। वीआरएस की फुल फॉर्म पता है ना? वॉलेटिलिटी रिवर्सल स्ट्रेटजी। वॉलेटिलिटी रिवर्सल स्ट्रेटजी, यानी कि हम रिवर्सल स्ट्रेटजी है, ये ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी नहीं है। ट्रेंड मार्केट के अंदर काम नहीं करती है, रिवर्सल में काम करती है। मार्केट ऊपर खुलेगी हम सेल करेंगे, मार्केट नीचे खुलेगी हम बाय करेंगे। ठीक है, अभी आपको दिखाऊंगा जब एग्जांपल्स, तो आपको समझ आएगा, मजा आएगा। ठीक है, तो प्राइस ऊपर जा रहा है और आरएसआई नीचे जा रहा है, इसका मतलब डाइवर्जेंस है, यानी कि प्राइस और आरएसआई अपोजिट वर्क कर रहे हैं। और ऐसे सिनेरियो के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। देखो ध्यान से, ये मैंने एग्जांपल भी पता कौन सा दिन का लिया, 25 अप्रैल का। ये सेम एग्जांपल मैंने वीआरएस पार्ट 1 के अंदर भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स वही लिए जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ताकि आपको जो ये टूल्स को हेल्प, मतलब इजीली आप यूज कर पाओ। अगर मैं किसी और एग्जांपल पे दिखाता तो आप इसको समझ नहीं पाते, आपको डाउट्स आ सकते थे। इसलिए मैंने जो उस वीडियो में एग्जांपल दिखाया था ऑलरेडी, उसके अंदर ही मैंने ऐड किया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मार्केट जो है वो पहला यहाँ से ऊपर जा रही है, फिर नीचे गई, ये भी नीचे गई, ठीक है, ये ऊपर गई, ठीक है, लेकिन मार्केट क्या हुआ? देखो, पहला हाई ये रहा और दूसरा हाई नीचे है, यानी कि प्राइस तो अभी भी ऊपर ही है, प्राइस तो नीचे गया ही नहीं, लेकिन आरएसआई नीचे चली गई। देख रहे हो, प्राइस तो ऊपर गया ही, दोनों अभी भी प्राइस ऊपर ही है, जहां पे पहले था अभी प्राइस ऊपर ही है, लेकिन आरएसआई कितना नीचे चली गई? यानी कि मार्केट में 70-75 के आसपास थी, वो 70 के भी नीचे चली गई। तो ये आरएसआई इतना नीचे कैसे गिर गई? यानी कि प्राइस जो है वो ऊपर है इस कैंडल में, देखो ध्यान से, इस कैंडल के अंदर जो प्राइस है वो अभी भी ऊपर है, यहां पर है प्राइस,
प्राइस अप है और आरएसआई जो है वो डाउन है, ठीक है, आरएसआई जो है वो डाउन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आरएसआई ने डाइवर्जेंस करा है। उसके बाद क्या हुआ है वो देखो, बूम, ठीक है। अब आता है ना कॉन्फिडेंस, ऐसे आता है कॉन्फिडेंस, एज ढूंढो, स्ट्रेटजी के अंदर एज ढूंढो। ये तो कुछ भी नहीं है, ये वो स्ट्रेटजी मैं आपको भाई फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, आपको क्या बोल रहा हूँ। इसके अंदर कितना मिला है, 1:10 का रेशियो मिला है, जिसके अंदर हमें कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 35-36 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। और इसके अंदर हमारा टारगेट है 370 पॉइंट का। अब देखो, अगर हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप चलते तो यहाँ पर ही हमारा टारगेट हिट है, लेकिन अब यहाँ पर आरएसआई ने क्या आपको हेल्प करी कि आपको हेल्प करी कि यहाँ तक तो आप रुक सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो ये हमारा टारगेट अचीव हो तो यहाँ तक आप रुक सकते हो, ठीक है। तो आरएसआई ने आपको और हेल्प कर दी रुकने के लिए। इसके अंदर भी और चीजें हैं, ये अभी कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूं मैं आपको कि आपको मैंने ये वाला रूल बताया था। देखो, पहला रूल अप्लाई हुआ, तीनों कैंडल जो बाहर है बॉलिंजर बैंड के बाहर है, ठीक है। प्रीवियस चलते हैं, यहाँ पर समझाऊंगा। तीनों कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहर है, फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया। पहला कैंडल जो है वो हमारा बड़ा है, 30 पॉइंट से बड़ा है, ठीक है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। इसके चक्कर में मैंने क्या करा, फोर्थ कैंडल ने हमारे को रिजेक्शन दी। यहाँ पर हमारी जैसे रिजेक्शन आई 50% इस कैंडल का 50% ये है, तो फोर्थ कैंडल ने रिजेक्शन दी। रिजेक्शन देते ही हमने यहाँ पर एंट्री करी और यहाँ पर हमारा हो गया स्टॉप लॉस। और जैसे ही हमारी एंट्री हो गई यहाँ पर, मार्केट बूम एंड देन मार्केट में ये हुआ 1:10 का रिस्क टू रेशियो मिला, छोटे से स्टॉप लॉस पर हमारे को इतना बड़ा टारगेट मिला। उसके साथ साथ यहाँ पर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा, क्योंकि आरएसआई ने डाइवर्जेंस भी दे दिया। तो हमारी पूरे रूल्स जो थे वीआरएस पार्ट 1 के वो सारे अप्लाई हुए। साथ ही साथ आरएसआई ने मुझे और हेल्प करी, कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस भी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है और मार्केट वहां से गिरी भी। अब सेकंड पे चलते हैं, यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस हुआ। ये सेकंड एग्जांपल है 23 अप्रैल का, एक ही दिन पहले 2 दिन पहले का ले लिया मैंने, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। ये भी एग्जांपल मैंने समझा था वीआरएस में। पहली 3 कैंडल बाहर है 5 मिनट की, है या नहीं है, यस और नो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, यस इन कमेंट सेक्शन, बाहर है या नहीं है, कमेंट करके बताओ यस और नो, बाहर है या नहीं है। ठीक है, मैं यस इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप मुझे यस लिखो, ताकि मुझे समझ आए कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तभी हम आगे एक एक पॉइंट पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यस का मतलब ये आपको ये समझ आ गया कि पहली जो 3 कैंडल है वो बाहर क्लोज हुई है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल क्या था कि हमारी पहली कैंडल हमें देखनी है। पहली कैंडल जो है वो 30 पॉइंट से बड़ी है, 30 पॉइंट से बड़ी है या नहीं है, बड़ी है, हाँ 38 पॉइंट की, यानी कि 30 पॉइंट से बड़ी है। यानी कि हम क्या वेट करेंगे, हम रिवर्सल का वेट करेंगे, मार्केट वापस आएगी, रिजेक्शन देगी 50% से। तो इस कैंडल का 50% क्या है, इस कैंडल का 50% क्या है, ये, ठीक है। तो ये हमारा 50% है। तो मार्केट नीचे गई, मार्केट ऊपर आई या नहीं, मार्केट ने रिजेक्शन दिया, और जैसे ही मार्केट ने रिजेक्शन दिया यहां मैंने कर ली एंट्री, और ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। उसके बाद हमारा टारगेट क्या है, पहला टारगेट हमारा ये था, दूसरा टारगेट हमारा ये वाली नीचे वाली लाइन थी या नहीं थी, लेकिन यहां पर ध्यान से देखोगे अगर आप, तो यहां पर तो लाइन हमारी अचीव हुई नहीं है, टारगेट अचीव हुआ ही नहीं है। तो यहां से तो मार्केट रिवर्स कर गई। ये हमारा जो तीसरा पॉइंट था ना जी, ये वाला आर हो गया हमारा, ठीक है। अभी हमारा एस भी रहता है। उसके बाद जी, जो जी पॉइंट है और एस पॉइंट है ये आपको हेल्प करेगा एग्जिट करने में, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं, 3 कैंडल बाहर थी, हमारे को एंट्री यहाँ मिल गई। एंट्री मिलने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट ये अचीव, सेकंड टारगेट अचीव। अब इसके अंदर आरएसआई देखते हैं वो कैसे काम कर रहा है उसमें। आरएसआई ने कैसे काम किया, आरएसआई देखो, मार्केट जो है वो कहाँ है, मार्केट ने यहाँ पर हमारे को एंट्री दी, यहाँ पर इस कैंडल के नीचे मार्केट यहाँ पर ऊपर आई, मार्केट सेम लेवल पर है जहां पर पहले थी, वहां पर मार्केट है या नहीं है। उसके बाद लेकिन मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट देखो सेकंड लेवल पे जहां पर मार्केट यहाँ पर आई है, मार्केट तो ऊपर ही है, लेकिन आरएसआई कहां पर है, नीचे है। दिख रहा है आरएसआई नीचे, कैंडल तो सेम है, आरएसआई नीचे है, यानी कि आरएसआई जो अपोजिट है, प्राइस अप है, प्राइस जो है वो अप है, लेकिन आरएसआई जो है वो डाउन है। तो प्राइस अप, आरएसआई डाउन, यानी कि आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस हुआ है। डाइवर्जेंस से हमारे को और कॉन्फिडेंस मिल गया कि मार्केट में पहले ऑलरेडी मेरी स्ट्रेटजी बनी हुई है, वीआरएस स्ट्रेटजी हमारी बनी हुई है, उसके अंदर हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस ने हमारे को और कॉन्फिडेंस दे दिया कि यहां से तो मार्केट गिर सकती है, और अब मैं यहाँ पर खुलकर ट्रेड लेने के बारे में सोच सकता हूं। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस कितना छोटा सा हो गया और टारगेट कितना बड़ा हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, कितना स्टॉप लॉस हुआ, 18 पॉइंट का। ये कैंडल थी हमारी 30-40 पॉइंट की, अब हमारा स्टॉप लॉस कितना हो गया, 18, मात्र 18, 19 मान लो, 20 मान लो, 20 का स्टॉप लॉस इन निफ्टी, 20 का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का, 18 वैसे तो मैं फिर भी आपके लिए बोल रहा हूं 20 पॉइंट, 2 पॉइंट और बढ़ा देता हूं, ठीक है, मार्केट को गिफ्ट, ठीक है। तो 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर हमारे को कितना अचीव हुआ है, हमारे को कितना अचीव हुआ है, 1:12 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 1:12 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि हमें 219 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ है, 219 पॉइंट का टारगेट। और ये वो स्ट्रेटजी मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। पहला हमारा यहाँ पर टारगेट अगर यहाँ पर भी अचीव होता है, अगर आप यहाँ पर भी निकल जाते हो फर्स्ट टारगेट पे, 50% टारगेट अचीव हो गया, आपने 50% क्वांटिटी हमने एग्जिट कर दी, अगर ये भी कर दी तो आपने 100 पॉइंट कमा लिए। आपने अगर मान लो डिवाइड कर दो 1:12 को, यानी कि 1:6 आपने फर्स्ट टारगेट में कमा लिया। ये पावर है इसकी स्ट्रेटजी की, ठीक है, ये पावर है वीआरएस स्ट्रेटजी की। आपने 1:6 पहले एंट्री पे कमा लिया, सिर्फ पहले टारगेट पे, एंड देन सेकंड टारगेट तक आपने 1:12 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव कर लिया। अब यहाँ पर निकलना कैसे वो भी बताऊंगा अभी, डोंट वरी, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मैंने बोला था वीआरएस पार्ट 2 के अंदर आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी,
ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं, मजा आ रहा है या नहीं, कमेंट्स करके बताओ। यस करो कमेंट्स के अंदर। बॉलिंजर बैंड की सेटिंग नॉर्मल रहेगी, जो नॉर्मल है। बताओ जल्दी से, यस करो जल्दी से यार। हाउ द जोश यार, ऐसे कैसे काम करोगे? मार्केट के अंदर जोश नहीं आएगा तो कैसे काम होगा? हाँ मतलब मार्केट के अंदर मत ऐसा कर देना 10,000 क्वांटिटी मारेगी आज, 1,00,000 क्वांटिटी मारेगी, वैसा नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर तो जोश लाओ, सीखने में तो काम लगाओ। जिस सीखने में जोश नहीं होगा, ऐसे मरे मरे से बैठे रहोगे, हाँ हो जाएगा, आलसी हूं मैं, मेरा ऐसे ही चल रहा है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। आपके अंदर जोश आना चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए। अपने आपको एक रूल बताता हूं मैं जो करता हूं अपने अंदर अप्लाई, जिसके बाद मेरी लाइफ चेंज हुई है। अपने आप किसी भी धर्म के हो सकते हो, अपने धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा को थोड़ा बढ़ाओ, भगवान के अंदर भक्ति दिखाओ। भगवान आपको इतनी हेल्प करेगा जितना आपको कोई और नहीं कर सकता है। आपके अंदर डर लालच सब खत्म हो जाएगा जब आप भगवान की भक्ति करोगे, यानी कि भगवान को रोज पूजा हो जाएगा। जब आप भगवान की भक्ति करोगे, यानी कि भगवान को रोज पूजा पाठ करो, उस पर ध्यान लगाओ, ठीक है। उसके बाद ना तो आप किसी के साथ गलत करोगे। मैंने एक कोट पढ़ा जिसके अंदर था कि अगर आप किसी के साथ, अगर आप भगवान के रास्ते यानी कि सही रास्ते पे चलते हो तो आप फियरलेस बन जाते हो, आपके अंदर डर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप किसी के साथ अगर गलत नहीं करते हो, आप कर्मों से डरते हो, तो उसके बाद आप फियरलेस इसलिए हो जाते हो क्योंकि मैंने तो किसी के साथ गलत किया ही है, अब भाड़ में जाए दुनिया, क्योंकि मैंने किसी से गलत नहीं किया। अगर मेरे को कोई बोल रहा है तो वो गलत है। ये फियरलेस एटीट्यूड कब आता है? जब मैं कर्मों को फॉलो करता हूं, भगवान में भक्ति दिखाता हूं, क्योंकि मेरे को किससे डर लगता है? भगवान से, राइट। तो जब ये साइकोलॉजी हो जाएगी, माइंडसेट हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। हमारा एक सोर्स होता है, हर एक चीज का सोर्स होता है। आप लैपटॉप ले लो, फोन ले लो, वो सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी प्लग करोगे तब उसके अंदर पावर आएगी। हमारा सोर्स क्या है? हमारा सोर्स है भगवान। आप उनके साथ कनेक्ट होगे तब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, एनर्जी आएगी। नहीं तो लाइफ टाइम रोते रहोगे। जो लोग रोते रहते हैं ना, मेरा लॉस हो गया, मेरे को समझाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को ये कर दो, वो कर दो, इन्वेस्टमेंट दे दो, कैपिटल दे दो, ये सब रोते रहते हैं। जो कमेंट करते हैं नेगेटिव, वो कमेंट करते रह जाते हैं। वो कोई लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव है। मैं पॉजिटिव हूं। क्यों पॉजिटिव क्यों? क्योंकि मैं अच्छे काम करता हूं, रात को मैं चैन से सो पाता हूं, मैं किसी का गलत नहीं करता हूं, क्योंकि मैं भगवान को मानता हूं। आपको मैं ये अपनी लाइफ का सीक्रेट बताकर जा रहा हूं। सब कुछ एक तरफ, ये एक तरफ। एक बार मेरे कहने पे 1 महीना फॉलो करो, आप लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। मैं नहीं कह रहा हूँ ट्रेडिंग के अंदर हो या फिर नहीं हो, डजंट मैटर, मैं लाइफ चेंज हो जाएगी। 1 महीना फॉलो करके रहो। मतलब लाइफ में पॉजिटिविटी जब तक नहीं आएगी ना, तब तक आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे लाइफ में। पॉजिटिविटी इक्वल टू ग्रोथ, पॉजिटिविटी इक्वल टू ग्रोथ। आप जितना मर्जी नेगेटिव हो जाओ, उसके बाद भी पॉजिटिविटी है, यानी कि बहुत गलत सिचुएशन हो रही है आपकी लाइफ में, फिर भी आप पॉजिटिव हो, उसके बाद आपकी ग्रोथ की मेरी ऐसी तैसी कर रहे सारे, मुझे गाली दे रहे हैं, लेकिन मैं गलत नहीं हूं, मैं ग्रोथ करूंगा, मैं पॉजिटिव हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं भगवान में मानता हूं। ये करना है साइकोलॉजी, ग्रोथ, माइंडसेट चेंज करना है। 80% इज माइंडसेट, उसके अंदर ये भी पार्ट है। स्पिरिचुअलिटी इज अ पार्ट ऑफ माइंडसेट, स्पिरिचुअलिटी इज अ पार्ट, वो हमारा पार्ट क्या, हम उनके पार्ट है। समझ रहे हो? आप अपने सोर्स से मिलो, समझ रहे हो? वो सोर्स आपको पावर देगा, पॉजिटिविटी देगा, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। बढ़ते आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाना। हाउ इज द जोश? टेल मी इन कमेंट्स सर, टेल मी इन कमेंट्स। हाउ इज द जोश? रेडी हो? आर यू गाइस रेडी? यस लिखो, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। यस लिखो जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। रियली एच लेवल वर्किंग, लाइफ फॉलोइंग फ्रॉम स्टार्टिंग। मैं वर्क जो करता है वही बता रहा हूँ। एच लेवल वर्क करता है, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से खड़ा हूँ यहाँ पर। 1 साल से दे रहा हूँ। 1 साल कोई तुक्का नहीं लगाता है, 1 महीना भी नहीं, 1 हफ्ता तुक्का चलता है बस। 1 हफ्ता भी नहीं चलता किसी का तुक्का। 1 हफ्ता तुक्का चल गया तो भगवान की बहुत दया है। 1 साल तुक्का चला है मतलब तुक्का नहीं है, वो मेहनत है। वो मेहनत को रिस्पेक्ट करो। इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि आपके लॉसेस कम हो जाएंगे इससे। मैं वही चाहता हूँ कि प्रॉफिट बढ़े ना बढ़े, लॉसेस कम हो जाए। क्या ये स्ट्रेटजी सिर्फ गैप अप गैप डाउन में वर्क करती है? यार ऑब्वियसली देखो 9:15 9:30 की कैंडल बाहर क्लोज हो रही है, इसका मतलब यही है कि गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा, ठीक है। तो ह्यूज गैप अप होगा तो आपको ह्यूज मूव मिलेगा। देख रहे हो आप? प्रीवियस वाला मूव देखो, प्रीवियस वाला मूव देखो, ह्यूज गैप अप एंड देन ह्यूज मूव। ये 500-600 पॉइंट जो है वो एक दिन में अगर आपको कैप्चर करना है, वो कैप्चर होता ही इसके साथ है। ह्यूज गैप अप हो या फिर ह्यूज गैप डाउन हो, क्योंकि ह्यूज गैप अप गैप डाउन का मतलब है ह्यूज वॉलेटिलिटी बर्स्ट हुआ है। मार्केट के अंदर सारे सेंटिमेंट्स हिला दिए है, मार्केट के अंदर सारी पोजीशन हिला दी है, सारे स्टॉप लॉस सारी कैलकुलेशन हिला दी है, वॉलेटिलिटी बर्स्ट हो गई है। जो एक लिमिट है, एक बॉलिंजर बैंड की एक लिमिट है, वो टूट चुकी है, वो टूट गई है। इसलिए वो जब टूटी तो ऐसा मूव आएगा कि पूरे दिन मार्केट एक साइड रहेगी। ये तभी आता है जब गैप अप, ह्यूज गैप अप या फिर गैप डाउन हो। और बेसिकली ह्यूज गैप अप हो ना हो, हमारे रूल्स अप्लाई होने चाहिए। रूल्स अप्लाई होंगे तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इसका मतलब। एस का मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? जब मार्केट एक जगह पे आकर बार बार रिजेक्शन ले रही है। देखो यहाँ पर रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पर रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पर रिजेक्शन लिया, रुको, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, देन उसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन लिया, एंड देन उसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन लिया। तो ये 3 बार रिजेक्शन ले चुकी है, यानी कि नीचे वाला जो पार्ट हो गया वो सपोर्ट हो गया। मार्केट आ रही है, नीचे सपोर्ट ले रही है। ऊपर वाला पार्ट जब मार्केट ऊपर से वापस बैक होती है, रिवर्सल करती है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। सिर्फ इतना ही है कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स। आपको क्या करना है? एग्जिट का बता रहा हूँ, एग्जिट प्लान, ठीक है। एग्जिट प्लान कैसे है कि मान लो अगर मान ली मार्केट जो है पहले किसी सपोर्ट पर है या फिर रेजिस्टेंस पर है और वहीं पर हमारी एंट्री बन रही है या फिर हमारी एग्जिट पास में है, तो हम निकल जाएंगे, ठीक है। एंट्री आ रही है या फिर एग्जिट पास में, तो हम निकल जाएंगे। कैसे? मैं बताता हूँ एग्जांपल से। 25 अप्रैल का एग्जांपल लिया है, ठीक है। यही वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ? मार्केट पहले यहाँ पर आई, मार्केट ने जब ह्यूज गैप अप के साथ हुआ था, यहाँ पर हमें ट्रेड दिया था ऑलरेडी। यहाँ से देखो हमारे को यहाँ पर ट्रेड दिया हुआ है ऑलरेडी। मार्केट यहाँ पर ट्रेड जाकर मार्केट ने काफी 300-400 पॉइंट की गिरावट दिखाई है। उसके बाद मार्केट वापस यहाँ पर आई, मार्केट वापस गिरी, उसके बाद मार्केट वापस यहाँ पर आई, उसके बाद मार्केट वापस गिरी, उसके बाद मार्केट वापस यहाँ पर खुलती है और यहाँ पर हमें ट्रेड देती है।
उसके बाद फॉल देखो कैसा आया है, कितने पॉइंट का फॉल है ये, 500 पॉइंट का फॉल, बच्चों वाली चीज है 500 पॉइंट। यहाँ पर हमें ट्रेड मिला, हमारा वीआरएस स्ट्रैटेजी पार्ट 1 जो है पूरी फुल्ली एक्टिवेटेड थी, फुल्ली एक्टिवेटेड। उसके बाद हमारा आरएसआई यहाँ पर हमने देखा था एग्जांपल, 25 अप्रैल को आरएसआई डाइवर्जेंस था, हमारा सेकंड जो है एज पूरा हो गया। थर्ड हमारा प्रीवियस सपोर्ट इतना, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वो इतना स्ट्रांग था, तो हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया। उसके बाद मार्केट के अंदर अगर हमारा ट्रेड बन रहा है और हमारा वो भी छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट देखो कैसे नहीं गिरेगी मार्केट, बताओ। मतलब एक चीज तो बताओ, पहले हमारी वीआरएस स्ट्रेटजी पार्ट 1 पूरा बन गया, उसके बाद हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस वहां बन गया, उसके बाद हमारा सपोर्ट वहां पर है बहुत स्ट्रांग, सॉरी रेजिस्टेंस वहां पे बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पे मार्केट ऊपर से ह्यूज गैपों के साथ ऊपर हुई है मार्केट, इतना बड़ा सारे कॉन्फिडेंस फैक्टर मिल गए, सारे एज वहां मिल गए। ये ऐसे आता है कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं, ये सीखने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा। अभी तो लास्ट एक और रूल बचा है, उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये सीखने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं। अब अगली बार मान लो आपके सामने ऐसा हो कि वीआरएस स्ट्रेटजी पार्ट 1 बन गई है, उसके बाद हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस है, उसके बाद हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस से वहां पे मार्केट जो ओपन हुई है, उसके बाद हमारी एंट्री आई है विद स्टॉप लॉस भी छोटा सा डर भी नहीं लगेगा। उसके बाद इतने सारे फैक्टर्स बन गए। अब यहाँ पर आपको ट्रेड लेने में, बाय या सेल करने में डर लगेगा या नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ, येस और नो, डर लगेगा या नहीं। अगर डर नहीं लगेगा तो नो लिखो, जल्दी कमेंट में बताओ। आरएसआई की कोई सेटिंग नहीं, नॉर्मल जितना होता है उतना लगाओ। वाटर डर तो नहीं लगेगा पर टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस बताया। 4 स्टेप का प्रोसेस है, बिलीव, लर्न, प्रैक्टिस एंड मास्टर। 3 साल लगाते हो एक डिग्री करने में, और यहाँ पर आपको 3 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल बनना है। सॉरी 3 महीने ज्यादा बोल दिया, 3 महीने कौन वेट करता है यहाँ पर तो आपको 3 दिन के अंदर, नहीं 3 दिन भी ज्यादा बोल दिया, सॉरी 3 घंटे, 3 घंटे भी ज्यादा बोल दिया। आपको तो एक ही ट्रेड के अंदर प्रॉफिटेबल बनना है, एक ट्रेड के अंदर करोड़पति बनना है ना। सर इसमें प्रॉफिट हुआ तो आपको दे दूंगा, नहीं अपने पास कोई बात नहीं, मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ, भगवान की दया से कमा लेता हूँ, मैं थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे को मत दो, आप अपनी फैमिली को दो, बस उतना काफी है। तो ब्रेकआउट पे एंट्री एक्सेस दे दिया इसमें। की मतलब में जो होती है 30-40 मतलब एक एज तक आप रिस्क लोगे। वो कहते हैं रीजन क्यों, वो इन्वेस्टर है उस कंपनी के अंदर, वो उतना काम नहीं करते जितना कोका कोला का सीईओ करता है, राइट। वो क्यों, वो इसी वजह से बोलते हैं ये लर्निंग पे ध्यान देने वाले हैं, लर्निंग पे ध्यान देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस पे जाएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स, यानी कि 6 मंथ्स को कैसे डिवाइड करते हैं, 3 मंथ्स लर्निंग, नेक्स्ट 3 मंथ्स प्रैक्टिस, 3 मंथ्स लर्निंग, फिर ठीक है थोड़ी बहुत हेल्प चलेगी तो यू विल गेट द राइट पाथ इन योर ट्रेडिंग जर्नी। तो ये हमने सोचकर 6 मंथ्स का लाइफ सेशन रखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूटीएस। अब बढ़ते हैं लास्ट स्टेप पर ऑफ वीआरएस पार्ट 2। द लास्ट इज गैप। तो हमारा जो पहला पॉइंट था वो क्या था, RSG, R मींस RSI, S मींस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड G मींस गैप। मैंने क्या बोला था, हो सकता है कि आपको ये चीजें ऑलरेडी आती हो क्योंकि ये कॉमन चीजें हैं, लेकिन इसको यूज कैसे करना है, एग्जीक्यूशन, अगेन एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। आपको आता है सब कुछ, लेकिन कैसे यूज करना है, आपको पता है निफ्टी है, लेकिन निफ्टी के अंदर कॉल ऑप्शन लेना है, पुट ऑप्शन लेना है, यही सब गेम है, लेकिन आपको वो भी नहीं पता कि कैसे लेंगे, बाई करनी है, सेल करनी है, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, सेम चार्ट है, सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस है, लेकिन देखने का नजरिया कैसा है मेरा डिफरेंट है, राइट। आपके सामने भी सेम चार्ट है, मेरे सामने भी सेम चार्ट है, लेकिन मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस एंट्री एग्जिट के लिए लेता, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता हूं कंफर्मेशन के लिए, मैं गैप को लेता हूं कंफर्मेशन के लिए, मैं RSI को लेता हूं कंफर्मेशन के लिए। लोग RSI सपोर्ट रेजिस्टेंस गैप पे ट्रेड करते हैं, डिफरेंस देखो, लोग इस पे ट्रेड करते हैं, एंट्री एग्जिट इस पे करते हैं, हम इसको एज अ कंफर्मेशन देख रहे हैं, हमारी एग्जिट के लिए, हमारी एंट्री के लिए कंफर्मेशन, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी अलग है, हम इसको सिर्फ कंफर्मेशन के लिए ले रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट, देखने का नजरिया, ये तभी आता है जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है। तो अब बढ़ते हैं लास्ट पे जो कि हमारा गैप। गैप के अंदर क्या है हमारा, गैप अगर हो रहा है इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग है या फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। अब गैप के अंदर भी देखो RSI हो गया, गैप हो गया, ये इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है कि RSI डाइवर्जेंस इज छोटा सा बूंद है समुद्र में, ये गैप जो है छोटी सी बूंद है समुद्र में। एक मैंने आपको गैप सिखाया था, रनवे गैप, याद है जब मार्केट के अंदर रनवे गैप बना था, याद है जब मार्केट नीचे गिरी थी लगातार, टैरिफ आया था, मार्केट नीचे गिरी थी, रनवे गैप आया था। हर एपिसोड के अंदर मैंने बताया था कि मार्केट में रनवे गैप आया, इसको फिल अब 2 चीजें हो सकती है, या तो अगर टैरिफ के अंदर पॉलिसी आती है फास्ट रेजोल्यूशन की टैरिफ हट गया एकदम से, तो मार्केट में ऐसी रैली आएगी, रोक सको तो रोक लो। अगर वैसा नहीं आता तो मार्केट के अंदर जो है मार्केट बहुत अच्छे से गिरने वाली है। और क्या हुआ, मार्केट के अंदर टैरिफ बोल दिया कि 90 दिन बाद लगेगा, मार्केट के अंदर फास्ट रेजोल्यूशन आया, फास्ट रेजोल्यूशन की वजह से ऐसी रैली आई जो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है, अभी भी मार्केट टॉप पर है और बढ़ी ही जा रही है, बढ़ी ही जा रही है। तो ये मैं ऑलरेडी बिल्कुल जब बॉटम पर थी तब बता चुका था। तब कहां थे लोग जो बोल रहे थे कि मार्केट यहां जाएगी वहां जाएगी, जब मार्केट बोल रहे थे 21,000 चली जाएगी, 20,000 चली जाएगी,
तो मैं ऑलरेडी जो आपको बताता हूँ ना वो बताता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मार्केट के अंदर वॉर हुई थी, वॉर के अंदर जब सब डरे हुए थे, वॉर के अंदर सब डरे हुए थे, वॉर हो गई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो गई, राइट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वॉर हो गई, हर तरफ नेगेटिविटी, लोग ये तक बोल रहे थे कि हमारे ऊपर एटम बम गिर जाएगा, हम उस पर एटम बम गिरा देंगे, कोई साथ नहीं देगा, ये है वो है, इतनी नेगेटिविटी। मैंने क्या बोला, हम भगवान को मानते हैं इसलिए हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहता है, और पॉजिटिव माइंडसेट जब होगा ना तो आपका दिमाग ज्यादा तेज चलता है। मैंने दिमाग से सोचा, लोग क्या थे, अफवाहों में आ जाते हैं, न्यूज में आ जाते हैं, इतनी बार आपने सुना होगा न्यूज में मत आओ, लेकिन आप न्यूज में आ गए थे, आप डरे थे या नहीं, मुझे बताओ, ये वॉर वाला सिनेरियो था, आप डरे थे या नहीं, आपके दिमाग में आया था या नहीं कि वॉर आएगी तो मार्केट गिरेगी, यस और नो इन कमेंट सेक्शन बताओ, यस और नो इन कमेंट सेक्शन। वॉर के टाइम पे आप डरे थे या नहीं, सच बताना, न्यूज देखकर जो माहौल बन रहा था कि अमृतसर में अटैक हो गया या फिर राजस्थान के अंदर ड्रोन आ गए, ये सब हुआ, दिल्ली में मिसाइल गिर गई, ये सब सुनकर आप डरे थे या नहीं, आपके अंदर पैनिक आया था नहीं, पैनिक हुए थे या नहीं मार्केट के अंदर, तो पैनिक आए थे, राइट, पैनिक क्यों हुई, क्योंकि आपने न्यूज पे बिलीव करा। जब मैंने आपको हर्षफ्लिक्स की वीडियो दी, तो हर्षफ्लिक्स की वीडियो के अंदर मैंने क्या बोला था, एक चीज बोली थी, वॉर नहीं होगी, वॉर नहीं होगी, ये मैंने पूरे फैक्ट्स के साथ बताया था, क्यों नहीं होगी वो भी बताया था। लेकिन उस टाइम पे मुझे कमेंट्स क्या आ रहे थे, यार क्या बोल रहे हो सर, वहां से मिसाइल गिर रही है, आप बोल रहे वॉर नहीं होगी। मैंने बोल दिया था, फैक्ट बोल दिया था, वॉर नहीं होगी, एफआईआई हाईली इन्वेस्टेड है यहाँ पर इंडिया के अंदर, यहाँ पर अगर वॉर होती है तो पाकिस्तान को नुकसान नहीं है, इंडिया को नुकसान है, और भारत अपना नुकसान कभी नहीं चाहेगा। एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर वैसे ही वो कंट्री का कुछ हाल नहीं है, बेहाल हुआ है, उसके अंदर अगर हम उस पर अटैक भी कर देंगे तो फायदा क्या हुआ, फायदा नहीं है उसके अंदर। और ऊपर से यूएस वगैरह ये जो नेशंस है वो हमारे को अटैक करने ही नहीं देंगे। और बाकी उसको डिटेल में जाना तो वो वॉर वाली वीडियो में देख लो, बताया था 1 मई को बताया था, 9-10 मई को तो ऐसा हो गया था वॉर हो गई है, लेकिन मैं 1 मई को बता चुका था वॉर नहीं होगी। रीजन, हम डरे नहीं, हमने पैनिक नहीं हुआ, एक्सपीरियंस, ये सब चीजें मैं देख चुका हूं ऑलरेडी। ये एक्सपीरियंस से बताया था कि मार्केट रिकवर हो जाएगी, मार्केट रिकवर हो गई, उसके बाद मार्केट में डरा नहीं है, मार्केट के अंदर गैप डाउन नहीं हुआ, मार्केट फिर उसके बाद लगातार भाग रही है। उसके बाद देख रहे हो, रीजन होता है ये एक्सपीरियंस का गेम होता है, हम पैनिक नहीं होते, हम दिमाग से सोचते हैं। ये 1 साल से बता रहा हूँ चीजें, आप मेरे साथ आगे जुड़ के रखोगे तो और भी चीजें सीखने को मिलेगी। तो अब गैप के बारे में देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो 23 अप्रैल को क्या हुआ, ये वही वाला याद है, ये वही वाला है जो आप बोल रहे थे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, टारगेट अचीव क्यों नहीं हुआ है, रीजन देखो, मार्केट में यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई थी और मार्केट यहाँ पर ओपन हुई थी, यानी कि गैप था, गैप था यहाँ पर, मार्केट पिन पॉइंट यहाँ पर गैप पर आती है और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाती है। तो हमारी एग्जिट कहाँ पर हो गई, अब हम एग्जिट के लिए वेट करेंगे क्या, लास्ट लाइन का नहीं करेंगे। रीजन, हमने गैप देखा कि यहाँ पर एक गैप था तो मार्केट वहां से पूरी रिवर्स हो गई, तो हमें गैप देखा। ठीक है, गैप से हमारे को क्या देखना है, अब ये गैप जो है ना एंट्री के टाइम पे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर पहले ऑलरेडी कोई गैप था तो यहाँ से मार्केट गिर भी सकती है, या फिर मान लो मार्केट यहाँ पे आ रही है और गैप यहीं पर है तो मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है। ठीक है, तो ये गैप, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड आरएसआई, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा मार्केट के अंदर काम करने में। तो मजा आया या नहीं, मजा आया या नहीं, आज की पूरे सेशन के अंदर मजा आया या नहीं। बिकम 100% आत्मनिर्भर ट्रेडर, ये मैं हमेशा चाहता हूँ सब बने, इसकी वजह से आज की मास्टर क्लास करी। मैंने बोला कुछ ऐसा दूंगा कि जो कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो वो रुके ना, और यहाँ पर लॉस करने से अच्छा एक स्ट्रेटजी फॉलो करो और सिस्टमैटिकली प्रॉफिट करो, सिस्टमैटिकली जो चीजें करो। लॉस भी होगा तो छोटा होगा, प्रॉफिट होगा तो एक छप्पड़ फाड़ के प्रॉफिट आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। एटलीस्ट ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी इससे, अगर दिन में एक ट्रेड ले तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, और स्टॉप लॉस फॉलो करोगे तो डिसिप्लिन वे में करोगे। स्टॉप लॉस फॉलो करोगे तो आपका लॉस बड़ा नहीं होगा, आपकी कैपिटल वाइप आउट नहीं होगी। और 10 ट्रेड मारोगे तो चलो मान लो उसमें 50% एक्यूरेसी भी है तो एक में ट्रेड में इतना आ जाएगा कि आपके 10 ट्रेड का प्रॉफिट आ जाएगा, आपका लॉस कैलकुलेट पूरा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को फॉलो करोगे, ऐसे प्रोसेस को, कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस एक ही चीज को, एक स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, एक ही स्ट्रेटजी को कंटिन्यूस बार बार, ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी वो आपका दुश्मन है, आपके इमोशंस खत्म हो जाएगी वो आपका दुश्मन है, आपकी ये फियर, ग्रीड, ये सब चीजें खत्म हो जाएगी, आपका डिसिप्लिन वापस आ जाएगा। डिसिप्लिन क्यों आएगा, क्योंकि आप एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, एक प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होगे। आपको बोरिंग ट्रेडर बनना पड़ेगा। बोरिंग ट्रेडर मतलब कि जो हर रोज ऐसा एक्साइटेड नहीं होता, मेरा प्रॉफिट हो गया, ओ माय गॉड मैं सबको जाकर बता दूंगा, नहीं मेरे को लॉस हो गया, शिट यार मैं रोज आऊंगा, मतलब मार्केट में मम्मी पापा बोलेंगे भाई क्या हो गया, मतलब इतना क्यों उदास है। तो ऐसा ट्रेडर नहीं बनना, हमें ऐसा बनना है बोरिंग ट्रेडर। प्रॉफिट हुआ इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, और लॉस हुआ इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। यू हैव टू बी न्यूट्रल इन योर इमोशंस। ये प्रोसेस फॉलो करने वाले ऐसे होते हैं। ठीक है, दिन में 200 ट्रेड नहीं, दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लेने हैं, वो भी 2 ट्रेड तब जब हमारी स्ट्रेटजी बनती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हमारी स्ट्रेटजी। वी आर पार्ट 2। मजा आया या नहीं, यस और नो इन कमेंट सेक्शन, जल्दी बताओ मजा आया या नहीं, सीख कर गए, कुछ मजा आया, कुछ नया सीखा, कुछ ऐसा यूनिक सीखा जो आपको लाइफ के अंदर, आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आपके वैल्यू ऐड करने वाला है, आपके लॉसेस को कम करने वाला है, आपकी जर्नी को और हैपनिंग बनाने वाला है। ऐसा कुछ मजा आया सीख कर, जल्दी बताओ, नहीं तो मेरा यहाँ पर आने का फायदा नहीं है अगर आपको मजा नहीं आया या फिर आपको सीखने को नहीं मिला। तो अगली बार से अपने आप को प्रॉमिस करो कि आप मार्केट के अंदर भटकोगे नहीं, मार्केट के अंदर भटकना नहीं है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, लॉस नहीं करना है, लॉस करना है तो सिस्टमैटिक करना है।
प्रॉफिट करना है तो सिस्टमैटिक करना है। यू हैव टू बिकम बोरिंग ट्रेडर बनना है। सबसे बड़ी बात, बिकम 100% आत्मनिर्भर ट्रेडर। किसी पर डिपेंड नहीं होना है। अगर किसी पर डिपेंड होगे तो आपके साथ गलत हो सकता है। इसलिए सब कुछ सीखो। मार्केट के अंदर सीखे बिना काम मत करो। सीखो, प्रैक्टिस करो, फिर उसके अंदर मास्टरी करो। मास्टरी करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस आएगा, ये जो गलतियां आपके साथ हो रही है, ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। यूटीएस कम्युनिटी का मेरा मोटिव यही है, ये पूरा प्रोसेस खत्म कर दूंगा। ये चारों स्टेप, बिलीव, मेरे ऊपर जिसने बिलीव करा, बहुत स्मार्ट पीपल है जिन्होंने मेरे पे बिलीव कर ऑलरेडी इनरोल कर लिया फॉर यूटीएस कम्युनिटी। उन्होंने मुझ पर बिलीव कर लिया है। अब आगे का 3 स्टेप मेरा है। मैं उनको सिखाऊंगा, यानी कि लर्निंग दूंगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करवाऊंगा, लाइव प्रैक्टिस करवाऊंगा। तीसरा, उसके बाद उनको मास्टरी करवाने में हेल्प करूंगा बाय गिविंग देम सपोर्ट। जैसे मैंने अभी आपको लाइव सपोर्ट दिया नहीं है अभी इसके अंदर, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स कैसे सपोर्ट दूं। वहां पर हमारी लाइव क्लासेस होगी, सेशंस होगा, प्राइवेट सेशन रहेगा, जिसके अंदर मैं आपसे 1-to-1 बात कर पाऊंगा, 1-to-1 आपके सपोर्ट, आपको डाउट सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, तब आएगा मजा। अभी तो जितना मजा है, ये तो सिर्फ मजा है यहाँ का। 6 मंथ्स बाद मैं जो सपना देख रहा हूँ, अगर वो सपना पूरा होगा, बोलते हैं ना कि जो आप सोच रहे हो वो आप बताओ मत, तो वो पूरा नहीं होता। एक बार जो सपना देखा है वो पूरा करूंगा, उसके बाद आपसे वापस मिलूंगा 6 महीने बाद, फिर बताऊंगा यूटीएस कम्युनिटी की पावर। ठीक है, और जहाँ पर जो बोल रहे हैं ना ये कोर्स है, नहीं, दिस इज अ लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आपको पता है क्यों समझ नहीं आ रहा? क्योंकि आपने कभी ऐसा देखा नहीं है, आपको कभी कोई सिखाने आया नहीं है, आपको कोई ट्रेडर टकराया नहीं है, आपको ट्रेडर नहीं टकराया, आपको ट्रेनर टकराया है। ठीक है, अभी पहली बार आपको ट्रेडर टकराया, 6 महीने बाद देखना क्या होगा। 6 महीने बाद जो 6 मंथ्स के बाद यूटीएस कम्युनिटी के अंदर जो निकलेंगे लोग, वो हो गए मेरे असली शान, आन शान बान। ठीक है गाइस, सो मेरे को मजा आता है कि आपको सिखाना, आपको देना इज वेरी गुड। यहाँ पर मैं आपको ये चीज जो लेकर गया हूँ, ये भी आप फॉलो करो। जो ज्वाइन कर पा रहे हैं ठीक, नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100% आल्टरनेटिव ट्रेडर बनना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, गलतियां नहीं करनी लाइफ में। ठीक है।